अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, पीडीएफ बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, वॉलपेपर्स, एपीके फाइल्स वगैरह को बेचने के लिए वर्डप्रेस को यूज़ करके, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम सिर्फ बेस्ट और फ्री रिसोर्सेज को ही यूज़ करेंगे, जैसे कि फ्री थीम, फ्री पेज बिल्डर और सिर्फ फ्री प्लगइन्स। इसमें मैं साथ में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इस वेबसाइट को एक मल्टी सेलर, मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस बना सकते हैं और उसके थ्रू कमीशन पे पैसे भी कमा सकते हैं। मतलब दूसरे लोग भी आपकी वेबसाइट पर आके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, अपने डिजिटल फाइल्स बेच सकते हैं, और जब भी उनके डिजिटल फाइल्स पे सेल होगी आपको उस पर कमीशन मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वो वेबसाइट है जो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वेबसाइट नज़र आती है। सबसे फर्स्ट हमारा ये हेडर है। हेडर में आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। विश लिस्ट का फीचर इसमें एडेड है, और भी फीचर्स है जो हम आगे चल के देखेंगे। किसी को स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, यहाँ से वो सर्च कर सकता है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ फोटोज़ या वेक्टर फाइल्स या CDR फाइल या ग्राफिक फाइल या कोडिंग सिर्फ चाहिए, कोई थीम परचेस करना है, सो उस पर क्लिक करके जा सकता है। फिर उसे सिर्फ उसी कैटेगरी की फाइल्स नज़र आएंगी। अगर आप चाहें तो कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स को मैंने होम पेज पे फीचर किया है। कोई सिंगल आइटम अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये आपको दिख सकता है, प्रोडक्ट का नाम है, इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मतलब डिटेल में आपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस फाइल को, इस प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू है, किसको क्या बोलना है इसके बारे में। फिर मोर प्रोडक्ट्स में आप इस ऑथर के और भी फाइल्स देख सकते हैं। मतलब इसी यूज़र ने अगर और भी फाइल्स आपकी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं तो आप उनकी फाइल्स भी देख सकते हैं। फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और नीचे यहाँ पर आपका फुटर। अगर किसी को प्रोडक्ट अभी खरीदना है तो सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा। जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, कार्ट पेज यहाँ से राइट हैंड साइड से स्लाइड होगा और ये देख सकता है ये प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड हो गया। अगर इसे अभी नहीं खरीदना है, अभी ये सिर्फ विश लिस्ट कर सकता है ऐड टू विश लिस्ट पे क्लिक करके, और बाद में इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। सो जब विश लिस्ट पे जाएगा देखेगा उसने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर विश लिस्ट किए हुए हैं। अभी अगर आप यहाँ पर कार्ट आइकॉन पे क्लिक करें, आप देखेंगे प्रोडक्ट ऐड हो गया। आप चेकआउट पे जा सकते हैं, मतलब आपके कस्टमर्स चेकआउट पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स वो यहाँ पर भरेंगे, और उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू या पेपैल के थ्रू या फिर रेजर पे के या कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी तो इसमें नहीं रहेगा बिकॉज ये डिजिटल फाइल है। सो कैश ऑन डिलीवरी को छोड़ के कोई भी पेमेंट ऑप्शन आपके कस्टमर्स यूज़ करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप पेपैल को और डिफरेंट पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि आप भी ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे ही कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा उसे ये ऑर्डर प्लेसमेंट का मैसेज मिल जाएगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेसमेंट की डिटेल्स है। फिर उसके बाद कस्टमर अपने अकाउंट पे जा सकता है। सभी कस्टमर्स को ये अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, वो लोग देख सकते हैं क्या क्या ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है, और उसके बाद ऑर्डर को व्यू कर सकते हैं, और जो भी चीज़ उन्होंने खरीदी है उसका फाइल अभी वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो PDF फाइल है, जिप फाइल है, जो भी फाइल है आप देख सकते हैं, वो लोग इस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये ऐसा ही पूरा प्रोसेस काम करता है। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम देखेंगे कैसे इस वेबसाइट को एक मल्टी सेलर मार्केट प्लेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो अभी क्या हो रहा था कि आपके पास कुछ डिजिटल फाइल्स है, सपोज ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, कुछ भी है, आप उसको बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे। अगर आप इसको एनवाटो की तरह, जो कि एनवाटो मार्केट है, थीम फॉरेस्ट, कोड कैनियन, ये सब नाम सुना होगा आपने, इसकी तरह अगर वेबसाइट बनाना है जहाँ पर दूसरे लोग भी आके अपनी फाइल्स बेच सके, अगर आपको ऑडियो फाइल ही बनानी है, दूसरे लोग अपनी ऑडियो बेच सके यहाँ पर आके, तो वो भी कर सकते हैं। वो लोग को ये फ्रंट एंड का डैशबोर्ड मिलेगा। दूसरे लोग आके आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो लोग अपना डिजिटल फाइल अपलोड करेंगे, चाहे PDF हो, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ग्राफिक्स फाइल, थीम्स, प्लगइन्स, कुछ भी है, डिजिटल फाइल वो लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। जब उनको सेल मिलेगी, कुछ पैसे उनके पास आ जाएंगे, तो विड्रॉल में जाके वो पैसे को वो लोग यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी इसके पास कोई पैसे नहीं है, बैलेंस ज़ीरो है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेट किया मिनिमम विड्रॉल अमाउंट $50। मतलब जब भी $50 कम से कम इस यूज़र के अकाउंट में आ जाएंगे उसके बाद वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है, और आप वो उसको पैसे पेपैल पे या बैंक अकाउंट के थ्रू भी भेज सकते हैं। मतलब ये यूज़र आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देगा यहाँ पर, ओके, और आप इसके बैंक अकाउंट डिटेल्स पे फिर उसको पैसा, जो भी उसका पैसा बनता है वो पैसा भेज सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप
चैरिटी करने के लिए तो नहीं है, ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना एक कमीशन सेट करेंगे 10%, 20%, 50%, जितना भी आपको कमीशन सेट करना है। सो जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा जो किसी दूसरे ने अपलोड किया आपकी वेबसाइट पर, सो आपको 10%, 20% जो भी कमीशन आपने रखा है वो कमीशन आप अपना लेके बाकी का पैसा इसको भेज सकते हैं जो ऑथर है। ये पूरा प्रोसेस डिटेल में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि ऑल प्रोडक्ट्स का पेज भी हम क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम पूरे प्रोडक्ट्स को एक साथ यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब एक साथ पूरे प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी के जो भी जितने भी हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पर है, लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ से अगर किसी को कुछ फ़िल्टर करना है, फॉर एग्जांपल किसी के पास बजट कम है, मुझे देखना है कि सिर्फ $50 के अंदर में कौन कौन से आइटम है इस वेबसाइट पे, सो मैं 0 to 50 का प्राइस फ़िल्टर करके इस पर फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। अभी आप देख सकते हैं 6 प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे $50 के अंडर के हैं। अगर मुझे सिर्फ $50 के अंडर में सपोज ऑडियो फाइल चाहिए तो मैं इस पर देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं, फिर आपको ये मिलेगा। फिर अगर आपको टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स देखनी है और चीज़ें देखनी है, ये सब यहाँ से इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज ये सब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट वेबसाइट हो, बस मैं आपको जो इसकी फंक्शनिंग्स है, फीचर्स है, वो तो दिखाऊंगा ही, बट साथ में वेबसाइट पूरी कंप्लीट आप बना लें, इसलिए मैं ये सब एक्स्ट्रा पेजेस भी आपको सिखाऊंगा। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, ये 100% ये वेबसाइट मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली भी है। मतलब कोई अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन में ओपन करेगा तो एक मोबाइल ऐप की तरह दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं कोई अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन में ओपन करेगा तो ऐसा ओपन होगा, आपका लोगो यहाँ पर आ जाएगा, मेन्यू यहाँ पर लेफ्ट में चला जाएगा, हैमबर्गर आइकॉन में बाकी के आइटम्स है, और हर चीज़ मोबाइल में डिवाइस के साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली अलाइंड हो गई है, अपने हिसाब से अपने जगह पे आ गई है। इसको अगर आप टैबलेट में ओपन करके देखें, अभी आप देख सकते हैं टैबलेट में आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर फिर से आपका मेन्यू यहाँ पर आ गया और बाकी की चीज़ें फिर से डिवाइस साइज़ के हिसाब से सब चीज़ें अपने आप प्रॉपर्ली अपनी जगह पे आ चुकी हैं। सो ये 100% मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली वेबसाइट भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पर रुकता हूँ बिकॉज मैं बस शुरू में आपको ये दिखाना चाहता था कि जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं वो क्या है, कैसी है, क्या क्या फीचर्स उसमें अवेलेबल है। और मैं फिर से बता दूँ, ये सब चीज़ें हम सिर्फ फ्री रिसोर्सेज को ही यूज़ करके क्रिएट करेंगे। सो अगर आपको भी ये वेबसाइट बनानी है बिल्कुल फ्री में, सो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि फ्यूचर में जो भी हिंदी में वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। और थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कॉमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, सो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए अब इस वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं। वही गाइस, तो अभी किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए, चाहे आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, एक सिंपल ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम और दूसरी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। डोमेन नेम सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। फॉर एग्जाम्पल blogdude.com, youtube.com, google.com, amazon.com, ये सब चीज़ें डिफरेंट डोमेन नेम्स हैं। सो हमें भी इंटरनेट पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे वो सिंपली ये डोमेन नेम अपने ब्राउज़र के यूआरएल बार में टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर या फिर एक कंप्यूटर है जहां पर आपकी पूरी वेबसाइट सेव्ड है। सो अगर आप इसमें देखें, ये पूरी वेबसाइट, इसमें जितने पेजेस हैं, इसमें जितने कंटेंट है, मीडिया फाइल है, डेटाबेस है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक सर्वर में सेव्ड है। और वो सर्वर साल भर 24 घंटे चलती रहती है, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट को विजिट करे, हमेशा आपकी वेबसाइट को देख सके। बिकॉज आपकी सर्वर 24 घंटे चलती रहती है, आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहती है। अभी होस्टिंग आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर चीज़ आपकी वेबसाइट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्टिंग पे ही डिपेंडेंट है। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा, यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट पे जो सिक्योरिटी और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी गूगल, बिंग और डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स में, ये सब की सब चीज़ें डायरेक्टली आपकी होस्टिंग से ही डिपेंडेंट है। सो अगर आपने एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग सेलेक्ट की, सो आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट पे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव होगा, किसी के लिए भी आपकी वेबसाइट को अटैक करना या हैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग मिलेगी डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स में। ऑब्वियसली इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर आपने इसके उलट कोई दूसरी चीप सी क्रैपी सी होस्टिंग सेलेक्ट की, हर चीज़ इसके ऑपोजिट होगी।
अभी वैसे तो मार्केट में हज़ारों डिफरेंट टाइप के होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत ही कम ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स है जो सचमुच अच्छी स्पीड, अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट आपको इसके बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली एक काम करें, एक नया टैब ओपन करें और टाइप कीजिए blogdot.com/hostinger। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये वो होस्टिंग है जो हमें यूज़ करनी है इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। होस्टिंगर, वर्डप्रेस रिलेटेड और वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। हम एक रेगुलर वेब होस्टिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज हम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, इसीलिए हम एक ऐसी होस्टिंग चाहते हैं जो खास करके वर्डप्रेस के लिए ही बनी हुई हो, इसलिए हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सस्ती है, जस्ट 130 रुपीज़, 130 रुपये पर मंथ से आप इसे खरीद सकते हैं। मतलब बहुत ही सस्ती होस्टिंग भी है ये। और ये एक सिंगल चीज़ है जो आपको खरीदनी है, बाकी सब चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे, थीम्स, प्लगइन्स, पेज बिल्डर, सबकी सब फ्री है। बिना इसके हम क्रिएट नहीं कर सकते। वेबसाइट होस्टिंग खरीदनी है, इसलिए मैंने आपको जो सबसे रिलायबल, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी होस्टिंग ही रेकमेंड कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप देख सकते हैं सिर्फ मैं नहीं, वर्डप्रेस खुद ये होस्टिंग को रेकमेंड करते हैं। आप देख सकते हैं रेकमेंडेड बाय वर्डप्रेस। ट्रस्टपाइलट पे आप देखेंगे इनकी बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू है। यहाँ पर आप क्लेम डील पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा नीचे आ जाएंगे यहाँ पर इस प्लान पे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट प्लान है, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप शुरू कीजिए प्रीमियम प्लान से, बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 130 रुपये पर मंथ पे आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें 3 वेबसाइट आप बना सकते हैं। 20 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, डोमेन नेम आपको फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स है। अगर आप इस पर क्लिक करें व्यू ऑल फीचर्स, आप वो सब फीचर्स देख सकते हैं। सो मैं ये प्लान रिकमेंड करता हूँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर नवंबर में या दिसंबर की बिगिनिंग में, तो ज़रूर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे परचेस कर लीजिए। बिकॉज आप देख सकते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। ओके, सो इससे सस्ती होस्टिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। सो जितना जल्दी हो इसे आप खरीद लें। आप देख सकते हैं, और मैं आपको एक कूपन दूंगा जिससे आपको और डिस्काउंट मिलेगा। सो अगर आप इस चूज प्लान बटन पे क्लिक करें प्रीमियम होस्टिंग के अंडर में, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साल पहले से सेलेक्टेड है। पीरियड में आप देखेंगे 48 मंथ्स, मतलब 4 साल। 4 साल के लिए अगर ये होस्टिंग आप खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6,200 रुपये आपको पे करने 4 साल के लिए। नॉर्मली तो कोई होस्टिंग आप खरीदेंगे तो एक ही साल के लिए आपको $150 के आसपास, $100, $150, मतलब 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसमें भी आपको मैं भारी डिस्काउंट दिलाऊंगा। 6,200 की जगह आप एक काम करें, अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए 20% का, आप इस पर क्लिक करें, हैव अ कूपन कोड, और यहाँ पर आप ये टाइप कीजिए नैयर 20। ओके, नैयर 20 और अप्लाई पे क्लिक करें। इससे आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं 6,200 की जगह 4,900 कुछ रुपये ही आपको पे करने, मतलब 1,200 रुपये आपके और एक्स्ट्रा बच गए। 4 साल की होस्टिंग के लिए सिर्फ आपको 5,000 रुपये ही पे करने। इससे सस्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप इसे परचेस कर लें। और ये 2 इयर्स और 4 इयर्स के पीरियड में ही ये कूपन काम करेगा, नहीं ये 20। ओके, बाकी ये कूपन नहीं काम करेगा। अगर आप दिसंबर के बाद देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब तक ब्लैक फ्राइडे का सेल जा चुका है, तो आप घबराइए मत, आपके लिए फिर से एक कूपन है। अगर ये नैयर 20 का कूपन आपके लिए काम नहीं करता, सो आप सिंपली ये कूपन टाइप कीजिए नैयर, ये साल भर काम करेगा। इस पर अप्लाई करें, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं 10% डिस्काउंट। सो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 4 साल के लिए आप ज़रूर सेलेक्ट करें, बिकॉज आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपका जो रिन्यूअल प्राइस है वो भी सस्ता होता है। सो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आपको एक नया अकाउंट रजिस्टर करना है। सो आप कोई भी ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर डाल दें, या फिर आप गूगल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। अभी जो भी ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ डालें, मेक श्योर आप इसे याद रखें, बिकॉज ये आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो जाएगी। मतलब फ्यूचर में जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे अपने होस्टिंगर के अकाउंट पे, आपको ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करना होगा। सो जो भी आप यहाँ पर एंटर करें, मेक श्योर आप उसे याद रखें। ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर से आप रजिस्टर पे क्लिक कर दें। फाइनली लास्ट स्टेप में आपको ये दिखेगा, यहाँ पर आप बेसिक अपनी डिटेल्स एंटर कर दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब बेसिक डिटेल्स आप एंटर कर दें। अगर आपको GST क्रेडिट चाहिए तो आप यहाँ पर कंपनी नेम और GST नंबर भी अपना डाल सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। फाइनली आपको पेमेंट करना है। सो पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या रुपे कार्ड के थ्रू, आपके ATM कार्ड के थ्रू बेसिकली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेपैल, EMI,
बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, जिसके भी थ्रू आपको पेमेंट करना है, वो आप सिंपली सेलेक्ट करें और सबमिट पेमेंट बटन पे क्लिक कर दें। अभी जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए, आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग अभी यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पूछेंगे। सबसे पहले ये लोग पूछ रहे हैं कि आप ये वेबसाइट किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, खुद के लिए या किसी और के लिए। सो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, माई सेल्फ और माई बिजनेस, और उसके बाद नीचे राइट साइड में जो नेक्स्ट का बटन दिया हुआ, आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ये लोग पूछेंगे कि आप एक नया वेबसाइट बना रहे हैं या फिर पहले से आपकी एक वेबसाइट है, आप इसको होस्टिंगर पे माइग्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर फिर से हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई क्रिएट अ वेबसाइट, मतलब एक नया वेबसाइट बना रहा हूँ, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। थर्ड स्टेप में ये लोग आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स वर्डप्रेस के एंटर करने बोलेंगे। मतलब जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, जो जिस डोमेन नेम पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट पे जब भी आपको लॉगिन करना होगा, उसके डैशबोर्ड पे आपको ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करना होगा। सो अगेन मेक श्योर जो भी ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करें, आप उसे याद रखें। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर ये लोग पूछेंगे आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बिजनेस वेबसाइट। जो भी वेबसाइट आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर दें और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर ये लोग आपको कुछ प्री बिल्ड वेबसाइट्स और थीम्स रेकमेंड करेंगे। हमें इनमें से कोई भी थीम की ज़रूरत नहीं, सो हम सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये लोग आपको कुछ प्लगइन्स रेकमेंड करेंगे। इन सब प्लगइन्स की भी ज़रूरत नहीं, सो आप इसको स्किप कर दें। अभी डोमेन नेम की बारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डोमेन नेम फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री मिलता है। सो जो भी डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना होगा, आप सिंपली वो डोमेन नेम यहाँ पर टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये डोमेन नेम रजिस्टर करना है nayyarsheikhh.in, सो मैं सिंपली यहाँ पर nayyarshekh टाइप करूँगा और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे मुझे कई सारे डोमेन नेम एक्सटेंशन यहाँ पर मिल रहे हैं, .in, .net, .com, .org। जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशन आपको चाहिए आप सिंपली सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर .in सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद फाइनली आप इस पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं आपका डोमेन नेम रजिस्टर होना शुरू हो गया है। जैसे आपका डोमेन नेम रजिस्टर हो जाए, उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना डेटा सेंटर लोकेशन सेलेक्ट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा जो पहले से सिलेक्टेड है आप उसे रहने दें। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब कंट्री से देख रहे हैं, आपके लिए इंडिया डेटा सेंटर लोकेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सो जो सिलेक्टेड है उसे रहने दें, चेंज ना करें। और अगेन फाइनली फिर से लास्ट वाला नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं आपके नए डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये बहुत ही छोटा प्रोसेस है, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। सो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी जैसे आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी। आपका डोमेन नेम ओपन होगा और इस पर ऐसा कुछ सिंपल सा ऐसा पेज दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, मैं रिकमेंड करूँगा आप इस पेज पे जाइए, hpanel.hostinger.com। ये लिंक याद रखिए बिकॉज यही आपकी होस्टिंगर का कंट्रोल पैनल है। यहीं से आप अपनी होस्टिंगर के अकाउंट को कंट्रोल करेंगे। ओके, सो hpanel.hostinger.com जब भी आपको अपनी होस्टिंग के अकाउंट पे जाना है। अभी जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में वेबसाइट्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दें आप। इस पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट देगा जो वेबसाइट आपने बनाई है इस होस्टिंग के साथ। सो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सो आपके लिए बस एक लिंक होगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डोमेन नेम खरीदा है, यानी जो डोमेन नेम रजिस्टर किया है, खरीदा नहीं है, फ्री में रजिस्टर किया है, वो डोमेन नेम आपको यहाँ पर दिखेगा। और वो डोमेन नेम के साइड में आपको 2-3 बटन दिखेंगे, टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड। आप सिंपली ये WP एडमिन वाले बटन पे क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने से ये होगा कि आपके लिए एक नया टैब ओपन होगा और ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर देगा। आप देख सकते हैं रीडायरेक्टिंग टू वर्डप्रेस एडमिन एरिया। अभी आप देख सकते हैं ये रहा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड से आप एक काम करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें और ये रहा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अभी ये जो पेज है डैशबोर्ड का पेज, ये आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट पेज है बिकॉज इसी पेज से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। आपकी वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं, अगर आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन चेंज करके इसकी जगह कुछ ऐसा वेबसाइट बनाना है, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, पेमेंट मैनेज करना है, सब की सब चीज़ें आप इसी पेज से करेंगे। और जब कभी आप अपनी डैशबोर्ड के पेज पे आना चाहे, आप पहले तो अपना डोमेन नेम एंटर करें और उसके आगे सिंपली /WP-admin ये टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट का नाम है google.com, आप सिंपली टाइप कीजिए google.com/WP-admin, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी कभी अगर ऐसा हो कि आप अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाए, डैशबोर्ड पे नहीं जा पा रहे हैं, सो आप हमेशा अपने एच पैनल पे जाके वेबसाइट के नाम के आगे WP एडमिन पे क्लिक करें, आप ऑटोमेटिकली अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। अभी जब भी हम अपने डोमेन नेम पर फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी होती है, कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं और कुछ चीज़ें हमें समझनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डैशबोर्ड पे ये जो सब चीज़ें दी हुई है, ये विजेट्स है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम इन सबको यहाँ से हटा देंगे।
सो इसे हटाने के लिए ऊपर से आप ये स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें और इन सबको यहाँ से अनटिक कर दें। ओके, सबका टिक मार्क हटा दें। अभी लेफ्ट हैंड साइड में और भी कुछ ऑप्शंस है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पोस्ट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मीडिया का ऑप्शन है। जब भी कोई भी मीडिया फाइल, फोटो, वीडियोस, ऑडियो फाइल, कुछ भी मीडिया फाइल आप अपलोड करेंगे आपकी वेबसाइट पर, उन सब मीडिया फाइल्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद पेजेस का ऑप्शन है। ऑब्वियसली इस ऑप्शन को यूज़ करके हम कई सारे पेजेस बनाएंगे। होम पेज, शॉप पेज, अबाउट पेज, ये सब पेजेस हम इसी ऑप्शन को यूज़ करके बनाएंगे। फिर आपका कमेंट्स का ऑप्शन है। जब कभी कोई यूज़र आपको कोई भी ब्लॉग पोस्ट के नीचे कोई कमेंट पोस्ट करेगा, वो कमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिंपली चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंडर में आप देखेंगे 3 थीम्स आपके लिए, 2-3 थीम्स पहले से आपके लिए इंस्टॉल्ड होंगी। उनमें से कोई एक थीम पहले से एक्टिवेटेड होगी। सो इन दिस केस हमारे लिए 2025 थीम पहले से एक्टिवेटेड है। सो ये जो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन है ये इसी थीम की वजह से है। अगर आप एक काम करें, इसमें से कोई दूसरी थीम एक्टिवेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये थीम एक्टिवेट कर दूँ, 2024 एक्टिवेट पे क्लिक करें। फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आके इसे रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन और लेआउट थोड़ी चेंज हो गई है। सो बेसिकली यही थीम का काम होता है। थीम आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन को, उसकी अपीयरेंस को, उसके लेआउट को चेंज करता है। हमें सिर्फ एक ही थीम की ज़रूरत है, बाकी एक्स्ट्रा थीम्स को आप डिलीट कर दें। सो इस एक्स्ट्रा थीम पे क्लिक करें, जो एक्टिवेट है बस उसे रहने दें, बाकी के थीम्स पे क्लिक करके नीचे डिलीट बटन पे क्लिक कर दें। अभी हमें 2024, 2025 थीम, ये सब थीम यूज़ नहीं करना है, हमें एक दूसरी फ्री थीम यूज़ करनी है। आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में जब मैं वो थीम इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद हम इस थीम को भी डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्लगइन्स का ऑप्शन है, सो आप उस पर क्लिक करें। प्लगइन्स के अंदर में भी आप देखेंगे कई सारे प्लगइन्स आपके लिए पहले से इंस्टॉल और एक्टिवेटेड है। अभी प्लगइन्स क्या होती है? प्लगइन्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या फिर एक एड ऑन होती है जो आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करती हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ अभी हमारी जो वेबसाइट है वो एक सिंपल एक ब्लॉग है, मतलब आप बेसिक से ब्लॉग इसमें लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हमें तो एक बहुत ही एडवांस वेबसाइट बनानी है जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सके, फिर उसके बाद आगे चल के हम इसे मल्टी सेलर भी बनाएंगे। सो इस सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्लगइन्स चाहिए। फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स नाम का एक प्लगइन है जो फ्री प्लगइन है, जो हमें यूज़ करना है इस वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, जिसमें ऐड टू कार्ट फीचर, पेमेंट फीचर, ये सब आ सके। सो इन शॉर्ट आप इतना ही समझिए कि प्लगइन आपकी वेबसाइट पर फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करती हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड से आप सेटिंग्स पे क्लिक करें। पहले तो आप जनरल सेटिंग, बेसिक सेटिंग्स कर लें। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को कोई नाम दे दें। साइट टाइटल में कोई भी नाम आपको अपनी वेबसाइट को देना है, टाइटल देना है, कोई ब्रांड का नाम आप दे सकते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर टाइप कर लें। फिर टैगलाइन में आप अपनी वेबसाइट को 2-4 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो जो भी जैसा भी अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करना चाहें वो 2-4 वर्ड में टाइप कर दें। फिर नीचे स्क्रॉल करें और मेंबरशिप को बहुत याद से ऑन कर दें। एनीवन कैन रजिस्टर को टिक मार्क कर दें, ताकि दूसरे लोग भी आके आपकी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर सके, चीज़ें खरीद सके, परचेस कर सके और आपकी वेबसाइट पर चीज़ें अपलोड भी कर सके, अकाउंट्स मतलब अपने प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सके। ये कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये इसको ऑन नहीं किया, कोई कस्टमर आके आपकी वेबसाइट पर अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएगा। सो मेक श्योर मेंबरशिप को आप ऑन करें। टाइम जोन के अंदर में आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर ले। अगर आप इंडिया से हैं तो कोलकाता टाइम जोन सेलेक्ट कर लें। अगर आप कोई दूसरी कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद सेटिंग्स के अंडर में परमालिंक्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आप पोस्ट नेम वाला परमालिंक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लें। अगर आपके लिए कोई दूसरा परमालिंक स्ट्रक्चर सेलेक्टेड है, आप सिंपली पोस्ट नेम को इस तरीके से टिक मार्क करें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ये सबसे बेस्ट, सबसे एसईओ फ्रेंडली परमालिंक स्ट्रक्चर है। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। इसी के साथ साथ वेबसाइट से रिलेटेड जो भी बेसिक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी सब होती हैं कंप्लीट। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। पहले तो एक काम करें, आप फिर से अपने एच पैनल पे आ जाइए और यहाँ से वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करें। अभी इस होस्टिंग प्लान के साथ आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज फर्स्ट वेबसाइट तो बनाना आपने सीख लिया। कल को अगर आपको दूसरी और तीसरी अपनी वेबसाइट जब बनानी है, सो वो आप कैसे बनाएंगे, वो आप कैसे ऐड करेंगे वेबसाइट, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने डोमेन नेम पहले ही कहीं खरीद रखी है, फॉर एग्जाम्पल गोडैडी, नेमचीप, नेमब्राइट, कहीं पर आपने पहले ही एक डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है और उस डोमेन नेम को अगर आप होस्टिंगर के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सो उसके लिए आप ऐड वेबसाइट पे पहले तो क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं उस डोमेन नेम पर, उस वेबसाइट पर। फिर से आपको सेम प्रोसेस मिलेगा। उस वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए ईमेल और पासवर्ड सेट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आप प्री बिल्ड थीम्स या फिर प्री मेड वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, सो क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करें।
अभी डोमेन नेम की बारी है। फर्स्ट डोमेन नेम तो फ्री है, सेकंड डोमेन नेम आपको खरीदना होगा। सो अगर आपको एक नया वेबसाइट बनाना है तो जो भी डोमेन नेम आपको चाहिए वो यहाँ पर टाइप करके खरीद लें, या फिर अगर आपके पास पहले से डोमेन नेम है सो आप वो एंटर कर दें। सो मेरे पास एक डोमेन नेम है fahm.in, इसे मैंने पहले ही रजिस्टर करके रखा है GoDaddy पे। सो मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए आप देखेंगे जैसे मैं डोमेन नेम नीचे दिखा रहा हूँ ये अवेलेबल नहीं है बता रहा है। ये पूछ रहा है डू यू ओन दिस डोमेन, क्या आप इसे ओन करते हैं, क्या आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा येस, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अभी इस नए डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी हमें एक स्टेप और करना है, हमें अपने डोमेन नेम को हमारे इस होस्टिंगर अकाउंट के साथ लिंक करना है। वो करने के लिए पहले आप उस वेबसाइट पे जाइए जहाँ पर आपने इस डोमेन नेम को रजिस्टर किया है। सो मैंने इसे रजिस्टर किया है GoDaddy पे। सो मैं GoDaddy पे जाऊँगा। जब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे आपको पूरी एक लिस्ट दिखेगी जो जो डोमेन नेम्स आपने खरीदा है यहाँ पर। अभी जो भी डोमेन नेम आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पिछले स्टेप में fahm.in एंटर किया था, सो मैं ये डोमेन नेम यूज़ करना चाहता हूँ। हर डोमेन नेम के साइड में आपको DNS का ऑप्शन मिलेगा। DNS का मतलब है डोमेन नेम सर्वर। सो आप इस DNS वाले बटन पे क्लिक कर दें और आपको अपने नेम सर्वर्स चेंज करने होते हैं। सो यहाँ पर आप नेम सर्वर्स पे जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा नेम सर्वर्स में NS65 डोमेन कंट्रोल, NS66 डोमेन कंट्रोल, ये दो नेम सर्वर्स दिए हुए हैं। आप चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक करें और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर्स। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, देख सकते हैं आप ये कंप्लीट हो गया। जैसे ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फिर से अपने एच पैनल पे आ जाइए, hpanel.hostinger.com, और उसके बाद आप वेबसाइट्स पे जाइए। जैसे आप वेबसाइट्स पे जाएंगे आप देखेंगे ये डोमेन नेम आपको यहाँ पर दिखेगा fahm.in, या फिर जो भी डोमेन नेम आपने रखा था, बट उसके नीचे लिखेगा डोमेन नॉट कनेक्टेड। सो इसे कनेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करें चेक गाइड पे, और चेक गाइड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा ये दो डोमेन नेम सर्वर्स मिलेंगे। आप फर्स्ट वाले को कॉपी करें, यहाँ पर आइए और फर्स्ट लाइन में पेस्ट कर दें। उसी तरीके से आप सेकंड वाले को कॉपी करें, यहाँ पर आइए सेकंड लाइन में पेस्ट कर दें और सेव पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव पे क्लिक कर लें उसके बाद फिर से यहाँ पर आइए, इसको टिक मार्क कर दें, आई हैव चेंज द नेम्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और फिनिश पे क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं बोल रहा है कि 24 घंटे तक लग सकते हैं आपके डोमेन नेम को होस्टिंगर के साथ लिंक होने में। सो जब तक ये हो रहा है तब तक का आगे की चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आपका डोमेन नेम हो जाए कनेक्ट, उसके बाद आगे की चीज़ें आप मेरी फॉलो कर सकते हैं। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी चलिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट को बनाने के लिए जो भी थीम, प्लगइन्स और पेज बिल्डर रिक्वायर्ड है उनको एक एक करके पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे थीम से। सो इस फ्री थीम को डाउनलोड करने के लिए आप फिर से एक नया टैब ओपन करें। इस बार आप टाइप कीजिए blogdude.com/woostify। इनफैक्ट आपको ये भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप सिंपली उस पर क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये एक फ्री थीम है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो इसको डाउनलोड करने के लिए आप बस इस पर क्लिक करें, गेट वूस्टिफाई फ्री। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करने के बाद डाउनलोड एंड सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, या फिर आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, नो थैंक्स आई जस्ट वांट टू डाउनलोड द थीम। आप इसके थैंक यू पेज पे चले जाएंगे और यहाँ से आप इस थीम के जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें, ये थीम आपके लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसे अपलोड करने के लिए आप अपीयरेंस पे क्लिक करें, यहाँ पर ऐड थीम पे क्लिक करें, और बिकॉज हमारे पास फाइल है हम बस इसे अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर। सो आप इस अपलोड थीम बटन पे क्लिक करें और सिंपली इस फाइल को यहाँ पर चूज़ करके इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप एक्टिवेट लिंक पे क्लिक करके इस थीम को एक्टिवेट कर दें। अभी जब ये एक्टिवेट हो जाए तो अभी हमें इस 2024 थीम की भी ज़रूरत नहीं, आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। मेक श्योर बस आपके पास ये वूस्टिफाई थीम ही है, बाकी कोई भी थीम यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। अभी नेक्स्ट हम पेज बिल्डर इंस्टॉल करते हैं। पेज बिल्डर वो है जो आपको हेल्प करेगा, नाम से ही आप समझ गए होंगे। पेज बिल्डर मतलब जो पेज को बिल्ड करता है, जो ये सब पेजेस जो है, ये सब पेजेस मैंने इसी पेज बिल्डर को यूज़ करके क्रिएट किया है, बनाया है। सो ये भी फ्री पेज बिल्डर है और इसे डाउनलोड करने के लिए आप एक फिर से नया टैब ओपन करें। इस बार आप टाइप कीजिए blogdude.com/elementor। इनफैक्ट ये भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आप सिंपली इस पर क्लिक करें और इस पेज पे आप आ जाइएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा हमें फ्री वर्जन यूज़ करना है, अगर आपको चाहिए तो एसेंशियल या फिर मतलब जो पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे फ्री वर्जन यूज़ करना है, सो मैं यहाँ पर डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ भी सेम प्रोसेस, आप सिंपली अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें, उसके बाद टिक मार्क करके लेट्स गो पे क्लिक करें और आपके लिए ये एलिमेंटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जन ऑफ एलिमेंटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये भी डाउनलोड होने के बाद आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए। इसे अपलोड करने के लिए प्लगइन्स पे क्लिक करें, बिकॉज पेज बिल्डर भी एक प्लगइन ही है। सो आप इस पे क्लिक करें और ऐड प्लगइन पे क्लिक करें, अपलोड प्लगइन।
अब यहाँ से फिर से आप इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप या फिर सिंपली चूज़ फाइल पे क्लिक करें और जहाँ पर आपने इसे डाउनलोड किया है वो सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दें और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करें, आपके लिए ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये जब पेज बिल्डर एक्टिवेट होगा उसके बाद आपको एक सेटअप दिखेगा, आप सिंपली स्किप सेटअप पे क्लिक कर दें। इनफैक्ट आप इस पर क्लिक कर दें, टॉप राइट पे आपको एक क्रॉस दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें एक्स पे, ये पूरा सेटअप खत्म हो जाएगा। अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, सो स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके ये विजेट भी हटा दीजिए। उसके बाद हमें प्लगइन्स की ज़रूरत है, ये सब प्लगइन्स आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। सो प्लगइन्स पे क्लिक करें, ऐड प्लगइन पे क्लिक करें और एक एक करके हम इनको डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन हमें चाहिए वूकॉमर्स का। सो आप बस वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक, इसे इंस्टॉल कर लें। ये प्लगइन क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे ये जो फीचर है प्रोडक्ट बनाने का, आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट फीचर, कार्ट फीचर, चेकआउट फीचर, ये सब फीचर्स आपकी वेबसाइट में ऐड करेगा, बेसिक ई कॉमर्स फीचर्स। उसके बाद आप एक्टिवेट कर लें इसे। जैसे आप इसे एक्टिवेट कर लें, अभी कुछ करना नहीं है, फिर से बाकी के प्लगइन्स भी हम एक एक करके डाउनलोड करते हैं, पहले इसे एक्टिवेट हो जाने दीजिए। और सो ये एक्टिवेट हो गया, फिर से आप प्लगइन्स पे आइए और ऐड प्लगइन पे क्लिक करें। नेक्स्ट प्लगइन जो हमें इंस्टॉल करना है वो है PDF इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप्स। सो आप बस PDF सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट वाला PDF इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप्स फॉर वूकॉमर्स बाय WP ओवरनाइट। ये क्या करेगा, इसके थ्रू आप जो भी बिल बनेंगे आपकी वेबसाइट पर, कोई भी कस्टमर खरीदता है तो उसको बिल चाहिए, सो बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। एक्टिवेट हम बाद में करेंगे, एक साथ सबको एक्टिवेट कर देंगे, अभी बस आप सब प्लगइन्स को डाउनलोड कर दें। नेक्स्ट प्लगइन जो हमें चाहिए वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सो अगर आप जस्ट कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सबसे फर्स्ट वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बाय रॉक लॉबस्टर इनकॉर्पोरेशन। इसे भी बाद में एक्टिवेट करें। ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्ड करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने इसी को यूज़ करके बिल्ड किया है। नेक्स्ट प्लगइन जो हमें चाहिए वो है विश लिस्ट का प्लगइन, ओके, जिससे आपकी वेबसाइट पर ये विश लिस्ट की फीचर आ जाए। कोई भी प्रोडक्ट को आपको विश लिस्ट करना है, आप बस हार्ट आइकॉन पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट आपकी विश लिस्ट में ऐड हो जाएगी। सो इसके लिए मैं ये वाला प्लगइन रेकमेंड करता हूँ, सेकंड वाला TI WooCommerce विश लिस्ट बाय टेम्पलेट इन्वेडर्स। सो आप इसको भी इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट हम सबको एक साथ बाद में करेंगे। नेक्स्ट प्लगइन जो मुझे चाहिए वो है क्लासिक विजेट, ओके। सो आप बस क्लासिक सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन या फिर ये प्लगइन मिल जाएगा। फर्स्ट है क्लासिक एडिटर, सेकेंड है क्लासिक विजेट्स। हमें चाहिए क्लासिक विजेट्स, आप इसे इंस्टॉल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन जो हमें चाहिए वो है MC फॉर WP, जिसका फुल फॉर्म है मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस। ये रहा मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस, इसको इंस्टॉल कर लें। ये प्लगइन आपको ये सब न्यूज़लेटर क्रिएट करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपने ये क्रिएट किया, कोई भी यूज़र, कोई भी कस्टमर आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल के साइन अप पे क्लिक करेगा, वो आपके ईमेल मार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। फाइनली लास्ट प्लगइन जो हमें चाहिए वो है SVG सपोर्ट। सो आप SVG सर्च कीजिए और ये वाली प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, SVG सपोर्ट। इससे आप SVG फाइल्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, ओके। ये सब होने के बाद आप फिर से प्लगइन्स पे आइए। अभी हम सब प्लगइन्स को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं। सो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करिए, ये सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा। बल्क एक्शन पे जाइए, एक्टिवेट सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें। सब प्लगइन्स आपके लिए एक साथ एक्टिवेट हो जाने चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिए सब एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अभी आपको कुछ ऐसे सेटअप विंडो और कुछ नोटिसेस मिलेंगे, आप ये वाले को सेलेक्ट करें, वेलकम टू WooCommerce विश लिस्ट प्लगइन। ये प्लगइन को हम सेटअप कर लेते हैं, विश लिस्ट का फीचर ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए रन दिस सेटअप विजिट वाले बटन पे क्लिक करें। बस ये सेटअप पे आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स गो और कंटिन्यू पे क्लिक करते रहिए, बस कंटिन्यू पे क्लिक करते रहिए। ऑटोमेटिकली आपके लिए विश लिस्ट का पेज भी ऐड हो जाएगा और ऐड टू विश लिस्ट का जो फीचर है वो भी ऐड हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड ये वाले पे क्लिक कर दें। अभी ये जो दो ऑप्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको आपको हाइड नहीं करना है। ये जो दो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में तो आपको WooCommerce स्टेटस, मतलब कितना सेल हुआ इस महीने में, कितने ऑर्डर्स हैं, प्रोसेसिंग में कितने हैं, कितने ऑर्डर्स होल्ड पे है, वो सब आपको दिखेगा। किसी ने कोई रिव्यू डाला आपके प्रोडक्ट के नीचे, वो दिखेगा। सो ये इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं, इनको आप इसी तरीके से रहने दीजिए। अभी विश लिस्ट का सेटअप करने के बाद हमें WooCommerce का सेटअप करना है, मतलब WooCommerce जो प्लगइन है उसकी सेटिंग्स करनी है। वो करने के लिए आप WooCommerce पे लेफ्ट हैंड साइड से WooCommerce पे होवर करें और सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। सबसे पहले तो WooCommerce की जो बेसिक सेटिंग, जनरल सेटिंग है वो है। सो इसमें आप क्या करेंगे, आप अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस है, आप वो एड्रेस एंटर कर दें। आपका सिटी नेम, आपका जो शहर का नाम है वो एंटर कर दें।
कंट्री एंड स्टेट नेम, बस आप अपना स्टेट का नाम यहाँ एंटर कर दीजिए, कंट्री नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका पिन कोड या पोस्टल कोड जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और क्या करेंसी रखनी है, यूएस डॉलर है बाय डिफ़ॉल्ट, यूएस डॉलर की जगह अगर आपको इंडियन रुपी रखना है फॉर एग्जांपल, या कोई और करेंसी रखना है वो रख लें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, उस पर जाएंगे तो आपको बस एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि शॉप पेज के अंडर में शॉप पेज बस सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, और उसके बाद शिपिंग को कुछ नहीं करना है, आप पेमेंट्स पे जाइए। अभी यहाँ से हमें पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना है, मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आके कुछ खरीदना चाहे तो पेमेंट ऑब्वियसली वो करना चाहेगा और आपको कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा जिससे आप उनकी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। सो ये पेमेंट गेटवे डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री से हैं। अगर आप इंडिया से हैं सो इंडिया के लिए बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, आप नीचे उसके ऑप्शंस देख सकते हैं, रेजर पे है, पे यू मनी है, इंस्टा मोजो, सीसी एवेन्यू और भी बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं। अगर आप यूएस से है या यूरोप से है या फिर ऑस्ट्रेलिया, इस सब टाइप की कंट्री से है तो पेपैल, स्ट्राइप, ऐसे कई सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है। अगर आप कोई ऐसी कंट्री से है, मे बी भूटान से है या फिर सम अदर कंट्री, और आपकी कंट्री में ये कोई भी पेमेंट गेटवे इसमें अवेलेबल नहीं है, आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं बेस्ट पेमेंट गेटवे फॉर लेट्स से युगांडा, बेस्ट पेमेंट गेटवे फॉर केन्या, जो भी कंट्री से आप है उसको सर्च करें और उस जो भी पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलेगा आप उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, तो प्लगइन्स पे जाइए, ऐड प्लगइन पे जाइए। अगर आपको स्ट्राइप सेटअप करना है तो आप स्ट्राइप का प्लगइन ढूंढेंगे। ओके, सो स्ट्राइप आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगा स्ट्राइप प्लगइन, ये रहा। कई सारे प्लगइन्स हैं, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, पेमेंट प्लगइन्स फॉर स्ट्राइप वूकॉमर्स, इसे इंस्टॉल कर लें। एक साथ फिर से मैं सबको एक्टिवेट करूँगा, सो बस आप इसे इंस्टॉल कर लें। सो इसके थ्रू अभी आप स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेपैल के थ्रू या फिर पेपैल को इंटीग्रेट करना है वेबसाइट में ताकि कोई पेपैल के थ्रू भी पेमेंट कर सके, सो आप पेपैल सर्च करें। फिर से मैं सेकेंड वाला प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, पेपैल पेमेंट प्लगइन फॉर पेपैल वूकॉमर्स बाय पेमेंट प्लगइन्स। और इंडिया के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ रेजर पे, सो यहाँ पर मैं रेजर पे सर्च करूँगा और यहाँ से फर्स्ट वाला प्लगइन में इंस्टॉल कर लूँगा, रेजर पे फॉर वूकॉमर्स। जैसे ये तीनों पेमेंट गेटवेज आपके लिए या फिर प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लगइन्स पे जाना है और सबको एक साथ एक्टिवेट कर देना है। सो तीनों को एक्टिवेट टिक मार्क करें, रेजर पे को और स्ट्राइप और पेपैल को, और उसके बाद बल्क एक्शन पे जाके एक्टिवेट सेलेक्ट कर दें। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, बस प्लगइन इंस्टॉल करने से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेजर पे इंस्टॉल करना है, रेजर पे यूज़ करना है पेमेंट गेटवे, सो आप पहले रेजर पे की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाइए। ओके, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल सेकेंड स्टेप है, पहले अकाउंट बनाइए उसके बाद। ओके, मेक श्योर सब प्लगइन्स आपके लिए एक्टिवेट हैं। जैसे आप सब प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लें उसके बाद वूकॉमर्स के अंडर में फिर से सेटिंग्स पे आइए और पेमेंट्स पे जाइए। अभी आप देखेंगे कई सारे न्यू पेमेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, रेजर पे, क्रेडिट डेबिट कार्ड बाय स्ट्राइप और सारी चीज़ें। और एकदम नीचे जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा पेपैल, ये रहा पेपैल गेटवे बाय पेमेंट प्लगइन्स। सबसे पहले हम पेपैल को ही सेटअप करते हैं। सो पेपैल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर इनेबल पे क्लिक कर दें। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे उसके बाद आप इसे मैनेज कर सकते हैं। सो मैनेज पे क्लिक करें और इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। आप बस API सेटिंग्स वाले टैब पे जाइए, ये ऑटोमेटिक सेटअप होता है। सो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये पूरा स्क्रीन नज़र आएगा, आप बस इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक टू कनेक्ट। आपके लिए एक नया ऐसा पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पर आप सिंपली अपना पेपैल का ईमेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दें। एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ बिजनेस पेपैल अकाउंट काम करेगा, अगर आपके पास रेगुलर पेपैल अकाउंट है तो वो काम नहीं करेगा। ओके, सो मेक श्योर आपके पास बिजनेस पेपैल अकाउंट है। जैसे आप ये कर लेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आप अपनी वेबसाइट पर अभी पेपैल के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कनेक्ट हो गया, यहाँ लिख के आ रहा है स्टेटस कनेक्टेड। फिर से पेमेंट्स पे आइए, अभी हम स्ट्राइप को कनेक्ट कर लेते हैं, उसे भी कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। सो स्ट्राइप के लिए ये ऑप्शन रहेगा क्रेडिट कार्ड्स स्ट्राइप बाय पेमेंट गेटवे बाय पेमेंट प्लगइन्स, इसे भी मैनेज करें। सबसे पहले तो मैं टाइटल जो है उसे कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है। नेक्स्ट स्टेप में मैं API सेटिंग्स पे जाऊंगा और यहाँ पर आपको टेस्ट की जगह लाइव सेलेक्ट करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और इसे भी कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, क्लिक टू कनेक्ट। ये आपको स्ट्राइप के वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। आपको वहाँ पर फिर से जैसा हमने पेपैल में किया अपनी अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड, और लॉगिन करना है।
जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको आपका अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर से उसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को स्ट्राइप के साथ कनेक्ट कर देगा और आप स्ट्राइप के थ्रू भी डायरेक्टली क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट्स अपनी वेबसाइट पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट, अब ये मेरे लिए प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ बिकॉज इंडिया में स्ट्राइप के उससे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। सो फिर से पेमेंट्स पे आते हैं और मेरा जो मेन, मैं तो ये सब बस आपको दिखाना चाहता था, मेन जो मुझे सेटअप करना है वो है रेजर पे, बिकॉज ये इंडिया का पेमेंट गेटवे है। सो यहाँ पर आप कंप्लीट सेटअप बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको मैनुअली करना है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा, खुद से आपको कॉपी पेस्ट करना है। की आईडी और की सीक्रेट 2 चीज़ें आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। सो उसके लिए आप रेजर पे के अकाउंट पे जाइए, जो कि है उसकी वेबसाइट पे जाइए पहले dashboard.razorpay.com, और यहाँ पर आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कीजिए। सो ईमेल और पासवर्ड अपना एंटर कर दें यहाँ पर। जिससे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर आप पेमेंट्स पे क्लिक करें और यहाँ पर पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ दिखेगा अकाउंट्स एंड सेटिंग्स, सबसे नीचे अकाउंट एंड सेटिंग्स, उस पर जाइए और यहाँ पर आपको वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स के अंडर में दिखेगा API कीज, उस पर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको जो भी API कीज चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ये आपका लाइव API की, सीक्रेट की, दोनों मिल जाएंगे। सो पहले तो इसको कॉपी कर ले, की आईडी में पेस्ट कर दें और नीचे जो भी सीक्रेट की होगा आपको उसे कॉपी करके सीक्रेट की में पेस्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अभी आप ये पेमेंट के थ्रू भी इंडियन पेमेंट गेटवे भी, मतलब UPI और बाकी के पेमेंट गेटवेज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे जाइए और इसको टिक मार्क कर दीजिए, एनेबल लॉगिंग ड्यूरिंग चेकआउट, इसको भी टिक मार्क कर दीजिए। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, ये दोनों को टिक मार्क करें और इसके बाद नीचे आइए सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आप साइट विजिबिलिटी पे जाइए और अपनी वेबसाइट को लाइव कर दीजिए। सो लाइव पे क्लिक करें, मतलब आपकी वेबसाइट पे अभी कोई भी पेमेंट कर सकता है। जब तक कमिंग सून रहेगा आपकी वेबसाइट पे कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, अभी पेमेंट एक्सेप्ट हो सकता है। और फाइनली लास्ट में आप एडवांस्ड पे जाइए, जस्ट मेक श्योर कार्ड पेज के अंदर में कार्ड, चेकआउट के अंदर में चेकआउट और माई अकाउंट के अंदर में माई अकाउंट सेलेक्टेड है। ओके, उसके बाद फिर से आप डैशबोर्ड पे आ जाइए। इसी के साथ साथ हमारे WooCommerce की भी सेटिंग्स होती हैं कंप्लीट। अभी चलिए हम वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट्स पे होवर करेंगे और ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से डेमो वेबसाइट से मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। हम ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये काम करता है। सो मैं यहाँ से टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल या फिर प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो यहाँ पर होगा। उसके आगे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि है नीचे। इस तरीके से प्रोडक्ट को आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो मैं पहले तो सिंपल टेक्स्ट यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल टेक्स्ट है, बट यहाँ पर हमने इसे हेडिंग, 2-3 हेडिंग हैं और भी चीज़ें हैं। सो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो। ऊपर ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपको इसे हेडिंग बनाना है आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से हेडिंग 2, इसे भी हेडिंग 2 बनाना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके हेडिंग 2। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ और स्टाइलिंग करना है, जैसे इसको इटैलिक बनाना है आपको इतने से टेक्स्ट को, तो आप यहाँ पर इटैलिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर से आप कोई दूसरा कलर इसको दे सकते हैं। सो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें मीडिया फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, आपको मीडिया फाइल ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर ऐड मीडिया पे जाइए और जो भी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे blogdude.com पे। उस लिंक का नाम इमेजेस एंड CSS लिंक ऐसा लिखा होगा। सो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप एग्जैक्टली इस पे आ जाएंगे। ओके, ये वाले आर्टिकल पे। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ मैं उससे रिलेटेड एक ब्लॉग लिख देता हूँ, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं यहाँ पर दे दूँ। सो इस लिंक में सबसे नीचे आपको दिखेगा डाउनलोड फ्री इमेजेस। अगर आप ये ब्लू वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक जिप फाइल डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होगा नैयरशेक डिजिटल स्टोर। आप इस पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करें, मतलब इसे अनजिप करें, आपको मीडिया फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर में जो भी फोटोज़, इमेजेस, जो भी फाइल्स चाहिए इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैंने सब आपको फ्री में दिया है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको लेट्स से हमें ये वाली फ़ाइल अपलोड करनी है, ओके, कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसे इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके साइज़ को पहले तो मैं सेंटर में लेके आता हूँ और इसके काफ़ी छोटा साइज़ है तो हम एडिट करेंगे और मीडियम की जगह फुल साइज़ या जो भी साइज़ आपको चाहिए वो आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके नीचे है प्रोडक्ट डेटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी पहले मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाता हूँ। एक तो फ्री प्रोडक्ट, अगर आपको फ्री में प्रोडक्ट देना है, आपको बस एक डाउनलोड वेबसाइट चाहिए जिसमें आप कुछ बेच नहीं रहे, बस आप फ्री में कोई भी ऑडियो फाइल या कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। सो फ्री अगर रखना है तो आप प्राइस में 0 डाल दीजिए। ओके,
और यहाँ पर वर्चुअल को टिक मार्क कर दीजिए और डाउनलोडेबल को भी, अगर आपको कोई डाउनलोडेबल फाइल देनी है तो, मतलब अगर कोई फ्री को सेलेक्ट करेगा तो ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करेगा। और फाइल नेम यहाँ पर जो भी फाइल का नाम है वो डाल दीजिए और फाइल को अपलोड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल सपोज ये है, ओके, ये पीडीएफ फाइल है। सो आप ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड कीजिए और उसके बाद इन्वेंट्री पे जाके इसको टिक मार्क कर दीजिए, लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर। ओके, इनफैक्ट मैं इसको बाद में टिक मार्क करता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा इसका यूजेज क्या है, क्यों हम ये करते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के साइड में जो 2-3 लाइन लिखा हुआ है ये है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब शॉर्ट में आपने प्रोडक्ट में बताया कि प्रोडक्ट में क्या है नहीं है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इमेज है। सो प्रोडक्ट इमेज के लिए मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया है, कई सारे इमेजेस आपको दिए हैं। जो भी इमेज, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इमेज चाहिए, जो भी इमेज चाहिए, आप सिंपली वो इमेज अपलोड करेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट कैटेगरीज। सपोज ये पीडीएफ बुक है, सो मैं यहाँ पर पीडीएफ बुक्स का एक कैटेगरी बना लूँगा और इसको टिक मार्क कर दूंगा। अगर ये सॉफ्टवेयर होता तो आप सॉफ्टवेयर का या फिर जो भी चीज़ है सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी बना लेते हैं, या फिर इसी हिसाब से अगर ये कोई दूसरा प्रोडक्ट होता, फॉर एग्जांपल ऑडियो फाइल्स होते, सो आप उसकी कैटेगरी बना देंगे। सो अभी सब टिक मार्क होगा, मैं सबको टिक मार्क नहीं करूँगा, बस पीडीएफ बुक, ओके। और इसमें प्रोडक्ट टैग में आप कोई टैग इसे दे सकते हैं, ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसे पब्लिश कर दें। सो इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है कंप्लीट। ये एक फ्री प्रोडक्ट था, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना खरीदे हुए। अगर आपको ऐसा बनाना है कि लोग बस आए वेबसाइट पर डाउनलोड कर सके तो इस तरीके से। अभी यहाँ पर जो डिजिटल, पहले तो देख लेते हैं हमने जो भी देखा। प्रोडक्ट का टाइटल है, प्राइस 0 है मतलब फ्री है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ऐड टू विश लिस्ट काम कर रहा है, ये जो हमने डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो सब डाली, सब चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। अभी एक डिजिटल प्रोडक्ट में इसका कोई काम नहीं है। आप क्वांटिटी 1 खरीदे या 10 खरीदे, पीडीएफ फाइल अगर आप मान के चले डाउनलोड कर रहे हैं या फिर ऑडियो फाइल या सॉफ्टवेयर, आप 1 बार खरीदो या 10 बार खरीदो, फाइल वही होने वाली है। सो इसके लिए इसको हम हटा देते हैं। सो इसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एडिट प्रोडक्ट पे जाएंगे, ये क्वांटिटी का ऑप्शन हटाने के लिए, और यहाँ पर नीचे आएंगे, इन्वेंट्री में जाइए और लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर कर दीजिए। अभी अगर मैं अपडेट करूँ, फिर से इस पेज पे आऊँ, अभी आप देखेंगे वो हट गया। इनफैक्ट अगर आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, जब ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में पहले से, फिर से अगर आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना चाहेंगे, आपको आएगा यू कांट ऐड मोर देन 1 आइटम इन द कार्ड। सो ये काम कर रहा है, ओके। अभी ये फ्री का ऑप्शन था, फ्री प्रोडक्ट। अगर आपको पेड प्रोडक्ट बनाना है तो काफ़ी सिंपल है, प्रोडक्ट्स पे जाइए, फिर से हम इसे, मैं एक काम करता हूँ, उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बिकॉज सब डेटा सेम होने वाला है, बस थोड़ा वर्ड चेंजेस है। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा और एक दूसरी प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो इनफैक्ट इस टाइम मैं ये वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। डायरेक्ट टू लीड हमें इसका टाइटल दे दूंगा, परमालिंक में भी मैं इसे चेंज कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन हमने देखा कैसे देते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल, सब चीज़ें। वर्चुअल को टिक मार्क करेंगे, डाउनलोडेबल को टिक मार्क करेंगे। सपोज इसका प्राइस है 1500 रुपीज़, जो भी प्राइस है वो आप देंगे। फाइल नाम, जब कोई इसे परचेस करेगा तो कौन सा फाइल डाउनलोड करेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो, चलिए मान के चलिए वो ये फ़ाइल डाउनलोड करेगा, ओके। जैसे ही वो परचेस करेगा उसके बाद इसे ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकता है वो। सो मैं इसे अपलोड करके इंसर्ट इनटू फाइल पे क्लिक करूँगा। अब बाकी की सब डिटेल सेम है, बस फ़ोटो में इसका चेंज कर देता हूँ। इसकी जगह मैं ये वाला फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, या फिर कोई भी फ़ोटो आपको चाहिए, इसका प्रोडक्ट इमेज आप चेंज कर दें। पब्लिश पे क्लिक करें, आप देखेंगे ये प्रोडक्ट हो जाएगा क्रिएट। और ये पेड प्रोडक्ट है, कोई इसे अगर किसी को चाहिए तो उसे 1500 रुपीज़ पे करना होगा ये प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। सो प्रोडक्ट क्रिएट करना काफ़ी आसान है, आपने देखा। इसी तरीके से आप जितने चाहिए उतने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब हम इसे मल्टी वेंडर बनाएंगे कि दूसरे लोग भी आके आपकी वेबसाइट पर कैसे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बट अभी आपने देख लिया, इसी हिसाब से आप चाहे तो जितने प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है सबकी प्रोसेस सेम है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब इससे पहले कि हम मल्टी वेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें, हम थोड़ी वेबसाइट की स्टाइलिंग देख लेते हैं। बिकॉज अभी तक हमने जो भी किया है सब फीचर्स और फंक्शनैलिटीज से रिलेटेड है। हमने वो कॉमर्स सेटअप किया, विश लिस्ट सेटअप किया, प्रोडक्ट क्रिएट किया, सब फंक्शनैलिटीज से रिलेटेड। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया। होम पेज अभी आपका कुछ ऐसा दिखता है। सो हमें ऐसा कुछ होम पेज बनाना है, बाकी के पेजेस बनाने हैं। सो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें करनी है। सो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, डैशबोर्ड पे आऊँगा और हम क्या करेंगे, होम पेज क्रिएट करना शुरू करेंगे। सो न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आप पेजेस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पर हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। इसे मैं टाइटल दे दूंगा होम का, ओके। सो यहाँ पर होम का आप टाइटल दे दीजिए और यहाँ पर टेम्पलेट दिखेगा राइट साइड में आपको टेम्पलेट, इसको चेंज करके एलिमेंट ऑफ फुल विथ का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए, ओके।
और उसके बाद हमें पेज हेडर को यहाँ पर डिसेबल करना है। ऑलराइट, बाकी की चीज़ें ठीक है, बस आप इसको पब्लिश कर देंगे। अभी हमने जो पेज क्रिएट किया है, आप फिर से पीछे आइए। हर इस पेज को हमें क्या होता है ना, सेट करना होता है एज अ होम पेज। मतलब आपने एक नया पेज बनाया, उसका नाम बस होम दे दिया। नाम होम दे देने से ये होम पेज नहीं होगा, आपको इसे सेट करना होगा। सो इसे सेट करने के लिए आप सेटिंग्स पे जाइए, उसके अंडर में रीडिंग पे क्लिक करें और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, यह होम पेज डिस्प्लेस। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन अ स्टैटिक पेज, और होम पेज के अंडर में होम को सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से आप पेजेस पे जाइए। अभी आप देखेंगे होम के साइड में लिखा हुआ है फ्रंट पेज, मतलब ये आपका होम पेज सेट हो चुका है। अभी अगर आप इसे एडिट करें, सो अभी आपको ये ऊपर बटन दिखेगा एडिट विथ एलिमेंटर, इस बटन पे आप क्लिक कर दें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंटर पेज बिल्डर क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई ऐसे नोटिस दिखे, आप उसको कट कर दें। सो पेज क्रिएट करने से पहले हम ये चीज़ें, ये जो स्क्रीन है वो समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके हमें वेबसाइट बनानी है, और राइट में आपका कैनवस है। अभी कोई भी पेज आप बनाने जाते हैं तो आप उसे सेक्शन बाय सेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपका फर्स्ट सेक्शन है, फिर ये कैटेगरीज का सेकंड सेक्शन, उसी हिसाब से फीचर्ड आइटम्स थर्ड सेक्शन एंड सो ऑन। सो एक न्यू सेक्शन बनाने के लिए आपको ये प्लस बटन पे दबाना होता है, प्लस बटन पे क्लिक करना होता है। फ्लेक्स बॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सेलेक्ट करते हैं, और कितने कॉलम्स चाहिए आपको वो सेलेक्ट करना है, एक कॉलम, दो कॉलम, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अभी दो ऑप्शन है, डायरेक्शन डाउन, डायरेक्शन राइट। अगर पहले मैं एक डायरेक्शन डाउन का ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर मैं डायरेक्शन डाउन सेलेक्ट करता हूँ, पहले तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट में उससे रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। फिर से अगर आपको एलिमेंट्स पे जाना है तो आपको ये प्लस बटन पे दबाना होगा, ऐड एलिमेंट। अभी ये डायरेक्शन डाउन है, दूसरा एक मैं फ्लेक्स बॉक्स ऐड कर लेता हूँ, डायरेक्शन राइट। ओके, आप देखेंगे डायरेक्शन ऊपर वाला डायरेक्शन डाउन है, ये वाला डायरेक्शन राइट है। अभी फिर से एलिमेंट्स पे जाना है तो प्लस बटन दबाइए, ऐड एलिमेंट। अगर मैं इसमें ऐड करूँ बटन ऊपर और उसके बाद एक और बटन उसमें ऐड करूँ, तो आप देखेंगे एक के नीचे एक हुआ, बिकॉज उसका डायरेक्शन डाउन है, मतलब एक ऊपर होगा, दूसरा डाउन, देन डाउन, ऐसा। फिर से ऐड एलिमेंट पे आते हैं, और ये बटन मैं अभी दूसरे वाले में ऐड करता हूँ। सो यहाँ ऐड किया, फिर एक और बटन ऐड किया दूसरे वाले में। अभी आप देखेंगे डायरेक्शन इसका राइट है, मतलब एक आया, दूसरा राइट, फिर राइट राइट राइट, ऐसा। सो ये होता है डायरेक्शन का काम, आपको सेट करना होता है आपको कौन सा डायरेक्शन चाहिए। अभी कोई भी एलिमेंट जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसा आपने बटन एलिमेंट यूज़ किया या फिर उस पर क्लिक किया, सो उससे रिलेटेड सेटिंग्स आपको लेफ्ट में दिखेंगी, एडिट बटन। और हर एलिमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट में आप इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक हियर की जगह आप यहाँ पर रीड मोर या फिर कुछ और टाइप कर सकते हैं, लिंक चेंज कर सकते हैं, आइकॉन बटन का कुछ है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज ये बेल आइकॉन सेट कर दिया। फिर स्टाइलिंग में आप इससे स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, सेंटर में लेके आना है, राइट में लेके जाना है, फुल साइज बटन रखना है, उसके बाद इसका कलर टेक्स्ट का क्या होना चाहिए, उसके बाद इसका बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद एडवांस में कुछ एडवांस चीज़ें आप करेंगे। सो इस तरीके से बेसिकली ये पूरा प्रोसेस काम करता है। मैं अभी इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से हम नया सेक्शन और इस होम पेज को डिज़ाइन करना और क्रिएट करना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। सो न्यू सेक्शन ऐड करने के लिए आप ये प्लस बटन पे दबाएंगे, और उसके बाद आप नॉर्मली फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, कभी कभी ग्रिड भी सेलेक्ट करते हैं, दोनों ऑप्शंस हम देखेंगे। अभी आप फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करें। अभी यहाँ पर कितने कॉलम चाहिए, हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए, और एक कॉलम में हमें डायरेक्शन डाउन चाहिए। सो यहाँ पर हम डायरेक्शन डाउन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या टेक्स्ट चाहिए, सबसे पहले हमने ये टेक्स्ट ऐड किया, ये सेंटेंस ऐड किया है। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, और फिर से एलिमेंट्स पे जाने के लिए इस प्लस बटन पे दबाइए, ऐड एलिमेंट, और यहाँ पर आप हेडिंग सर्च करें, ये ऊपर ही मिलेगा आपको, ये रहा हेडिंग। इसको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। जो भी अभी आपको टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, द बेस्ट डिजिटल वू कॉमर्स मार्केट प्लेस। अब इसको स्टाइलिंग देने के लिए आप यहाँ पर स्टाइल पे जाइए। पहले तो हम इसे सेंटर में लेके आते हैं, और उसके बाद टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट से जो लेटर है उससे रिलेटेड चीज़ें। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट फैमिली है, जो लेटर का स्टाइलिंग है, वो है रोबोटो की जगह ऐसे हज़ारों डिफरेंट स्टाइलिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा फैंसी चाहिए तो आप ये भी रख सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा पॉपिंस, जो कि मैंने डेमो वेबसाइट में यूज़ किया और जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ पॉपिंस, ये मेरा फेवरेट फॉन्ट फैमिली है। और उसके बाद यहाँ पर साइज़ को भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, कितनी बड़ी या छोटी साइज़ चाहिए।
मैं यहाँ पर 60 पिक्सल्स का सेट करूँगा और उसके बाद इसको आप मोटा पतला भी बना सकते हैं, कितना पतला या मोटा चाहिए। मैं इसे सेमी बोल्ड 600 पे रखूँगा। फिर उसके बाद आप इसके लाइन हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए आपको। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप पिक्सल्स की जगह EM हमेशा सेलेक्ट कीजिए। सो यहाँ पिक्सल्स की जगह EM सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर 1.3 EM सेट कर दीजिए। उसी हिसाब से और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर आपको उसकी जगह सपोज वर्ड के बीच में, एक एक वर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमें इसके कलर को भी चेंज करके वाइट करना है, बट अभी हम वो थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे बिकॉज अभी बैकग्राउंड का भी कलर वाइट है। अगर मैं इसका कलर वाइट कर दूँ तो ये हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। सो इसलिए हम उसको थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे। फिर उसके बाद नीचे एक और टेक्स्ट है, सो ये टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे ऐड करने के लिए फिर से या तो आप चाहें तो हेडिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके लिए टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके आपको बताता हूँ। सो जो भी टेक्स्ट चाहिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद फिर से स्टाइल पे जाएंगे, सेंटर में लेके आइए। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसकी टाइपोग्राफी चेंज करने से पहले मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइपोग्राफी है वही चेंज कर देता हूँ। मतलब बार बार हमें पॉपिंस करने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ ऑटोमेटिकली पॉपिंस हो जाएगी। सो करने के लिए आप इस पर क्लिक करें एलिमेंटर के आइकॉन पे और यहाँ पर साइट सेटिंग्स पे जाइए। साइट सेटिंग्स के अंडर में आप ग्लोबल फॉन्ट्स पे जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट और एक्सेंट, सब में पॉपिंस, सब में रोबोटो होगा। आप इसको चेंज करके पॉपिंस सेलेक्ट कर दीजिए। सो यहाँ पर पॉपिंस हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी फॉन्ट फैमिली, सेकेंडरी में रोबोटो स्लैब की जगह फिर से पॉपिंस। उसी हिसाब से टेक्स्ट को भी हम रोबोटो की जगह पॉपिंस बनाएंगे और उसके साथ साथ जो एक्सेंट है यानी जो लिंक्स है आपके, उसको भी हम पॉपिंस बना के सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अभी अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे, अगर स्टाइल पे जाइएगा तो ये पॉपिंस हो गया, हमें चेंज करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके साइज़ को बस मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 18 पिक्सल्स बना देता हूँ। थोड़ा अगर आपको इसे मोटा करना है आप और मोटा या पतला भी इसे कर सकते हैं। अभी इसके कलर को हम चेंज करते हैं। अभी कोई भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं और अगर आपको उस वेबसाइट का कलर, कोई भी कलर, जैसे रेड कलर है, कोई भी कलर आपको पसंद आए और अगर आप लोग एग्जैक्ट सेम कलर चाहते हैं तो आप एक काम करें, सिंपली सपोज मुझे इसका कलर चाहिए तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, माउस कर्सर उस पर लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए और सबसे नीचे इंस्पेक्ट लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। वो करने के बाद आपको ये इस तरीके से नीचे दिखेगा। नीचे में राइट साइड में देखिए, नीचे राइट साइड में नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा। ये येलो कलर दिख भी रहा है यहाँ से, तो आप ये कलर कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट कलर के अंदर में पेस्ट कर दें। अभी आगे भी चल के अगर आपको ये कलर यूज़ करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप ये कलर को यहाँ पर सेव कर दें। वो करने के लिए प्लस बटन पे दबाइए, क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर और इसको कोई भी नाम दे दीजिए। मैं इसे येलो का नाम दे देता हूँ, ओके, और क्रिएट पे क्लिक कर दें। ये हो गया आपका टेक्स्ट। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है ये ऑप्शन, हमें ये सर्च बार डिस्प्ले करना है। कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहता है यहाँ से सर्च कर सकता है। सो ये सर्च बार को यहाँ डिस्प्ले करने के लिए अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ये लॉक्ड है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक फ्री वाला है, अगर आप एकदम नीचे जाएँ तो आपको ये दिखेगा सबसे लास्ट में वर्डप्रेस, इसको ओपन करें और इसमें एक सर्च का ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट सर्च का, वो यूज़ करें। रेगुलर सर्च नहीं, प्रोडक्ट सर्च, बिकॉज हम प्रोडक्ट सर्च चाहते हैं। सो इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, इस तरीके से सर्च दिखेगा। आगे चल के हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे, बॉर्डर कलर चेंज करेंगे, ये सब कलरिंग थोड़ी चेंज करेंगे। अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। अभी मुझे इतना चौड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये इतना छोटा सा चाहिए। सो ये करने के लिए आप एडवांस पे जाइए और लेफ्ट और राइट में थोड़ी मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पिक्सल्स की जगह परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा और पहले से लिंक को हटा दूंगा, डी लिंक कर दूंगा और लेफ्ट एंड राइट में 25 पिक्सल्स 25% का हम मार्जिन ऐड करेंगे। जब भी आप कोई चेंजेस अपनी वेबसाइट पे करें, हमेशा ये पब्लिश बटन पे क्लिक कर दे टॉप राइट पे जो दिया हुआ है, ताकि जो जो चेंजेस आप करें वो सेव हो जाएं। फिर इसके बाद हमें ये ऑप्शन यूज़ करना है, 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ डिस्प्ले की है। अब इसके लिए हम ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स की जगह ग्रिड। सो ये आप प्लस बटन पे दबाइए, ऐड एलिमेंट, और ये कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स है और ये है ग्रिड। सो आप ग्रिड को इसके नीचे लेके आइए। अभी कितने कॉलम्स और रोज चाहिए आपको, अगर आपको 5 कॉलम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप कॉलम्स में 5 कर देंगे। 4 रो चाहिए तो आप 4 रो कर देंगे, जितना भी आपको चाहिए। सो मैं 1 रो 3 कॉलम यहाँ पर कर दूंगा। फिर उसके बाद हम एक काम करेंगे, इसे फुल विड्थ की जगह बॉक्स करेंगे और पिक्सल्स में यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जितना भी आपको स्पेसिंग यहाँ पर चाहिए।
सो मैं यहाँ पर सिंपली 800 का पिक्सल्स टाइप कर दूंगा। मतलब क्या है, मेरा ये कंटेंट इतने ही दूर में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉटेड लाइन के अंदर ही आपका कंटेंट अभी होगा। अभी आप फिर से ऐड एलिमेंट पे जाइए प्लस बटन दबा के, और इसके नीचे इसके अंदर हमें ऐड करना है आइकॉन बॉक्स। सो आइकॉन बॉक्स को पहले तो लेफ्ट वाले में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। कौन सा आइकॉन आपको चाहिए? सो पहले हमें PDF का आइकॉन चाहिए। सो ये आइकॉन पे क्लिक करें और यहाँ से PDF के लिए कोई आइकॉन आप सर्च कर लें। ओके, ये आइकॉन आपका आ गया। अगर आपको ये सब आइकॉन्स पसंद नहीं है सो आप खुद के आइकॉन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाइए svgrepo.com, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप सर्च करें PDF, अभी आप देख सकते हैं कई सारे डिफरेंट आइकॉन्स, कलरफुल आइकॉन भी है, रेगुलर आइकॉन भी है। फॉर एग्जांपल ये वाला आइकॉन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है PDF के लिए। सपोज ये चाहिए आपको, इसे सेलेक्ट करें और डाउनलोड SVG वेक्टर, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, आपके लिए आइकॉन डाउनलोड हो जाएगा। और इसे यहाँ पर अपलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, अपलोड SVG, इनेबल, और जो भी डाउनलोड किया आपने उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, इंसर्ट मीडिया। अभी आप देख सकते हैं आपका ये आइकॉन आ गया। फिर उसके बाद इसका टाइटल मैं चेंज करके करना चाहता हूँ PDF बुक्स। सो दिस इज हेडिंग की जगह हम टाइप करेंगे PDF बुक्स, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ जब भी कोई इस पर क्लिक करे आइकॉन पे या PDF बुक्स पे, वो कैटेगरी पे, प्रोडक्ट कैटेगरी पे चला जाए जहाँ पर उसके पूरी PDF बुक्स एक साथ देख सके। सो उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आइए फिर से, और प्रोडक्ट्स के अंडर में आपको दिखेगा कैटेगरीज, उस पर क्लिक करें। और यहाँ पर PDF बुक्स के अंडर में व्यू लिखा हुआ है, व्यू पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर आके इस लिंक में यहाँ पर लिंक के अंडर में पेस्ट कर दें। अभी कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वहाँ पर चला जाएगा। अब इसको कुछ चेंजेस करने हैं, सो हम स्टाइल पे जाएंगे, आइकॉन पोजीशन लेफ्ट लेके आएंगे, वर्टिकल पोजीशन को आप मिडल कर दें ताकि सब चीज़ें बीच में रहे। फिर उसके बाद कितनी स्पेसिंग चाहिए? 15 पिक्सल्स, ठीक है। आइकॉन पे चलते हैं। इसके कलर को अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमें येलो करना है, बट हमें येलो कलर इस बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसे सेव करके रखा है। सो जब आप सेव करते हैं तो कैसे यूज़ करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो ग्लोब आइकॉन, दुनिया का जो आइकॉन है डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर येलो कलर आपने देखा, ये हमने सेव किया था। क्योंकि कलर अभी चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम फिर ट्राई करेंगे। फिर यहाँ पर अभी तब तक आप इसके साइज़ को, ये सब चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके साइज़ को 25 पिक्सल्स बना दूंगा, और उसके बाद कंटेंट में भी इसके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में पॉपिंग्स पहले से है, सो इसमें हम सिर्फ साइज़ इसका चेंज करेंगे। मैं इसे 25 इसे भी बना दूंगा, और 500 थोड़ा और पतला आप इसे बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप कर दें। अभी अगर ये इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है सो आप रेगुलर आइकॉन्स यहाँ से लेके उसको ट्राई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो ठीक है, या फिर दूसरा कलर चाहिए तो एक बार ट्राई कर ले, या फिर यहाँ से कोई दूसरा, कभी कभी ये आइकॉन में प्रॉब्लम होता है, कोई दूसरी आइकॉन डाउनलोड करे, उसका कलर चेंज करे तो हो जाएगा। या फिर दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, आप यहीं पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर यहाँ पर वेबसाइट में अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इस पर क्लिक करें, एडिट वेक्टर पे क्लिक करें, और यहाँ पर जो भी कलर कोड आपको चाहिए, मैं यहाँ से कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, और यहाँ पर आके कलर पेस्ट कर दी, यहाँ पर सॉरी लाइन कलर में कलर पेस्ट कर दे, आपका एक कलर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको अपलोड SVG, और यहाँ से आप इसको अपलोड कर दें। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी जब आप एक क्रिएट कर लें उसके बाद बाकी का क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सो आप इस पर सिंपली राइट क्लिक करें, कॉपी करें, बीच वाले में राइट क्लिक करके पेस्ट, थर्ड वाले में राइट क्लिक करके पेस्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। एक काम मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं सबको सेंटर में रखना चाहता हूँ। सो आप इस पर क्लिक करें, एडिट कंटेनर, और यहाँ पर जस्टिफाई आइटम्स में सेंटर कर दीजिए ताकि सब सेंटर में आ जाए। अभी सेकंड वाले में PDF बुक्स की जगह सपोज आपको दूसरी हमने क्या कैटेगरी क्रिएट की है, सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर चाहिए, सो मैं यहाँ पर PDF बुक्स की जगह सॉफ्टवेयर डाल दूंगा। इसकी जगह पे कोई दूसरा आइकॉन सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर लिंक भी हम चेंज कर देंगे, सॉफ्टवेयर का लिंक। व्यू पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे वो सॉफ्टवेयर पे चला जाए, जितने सॉफ्टवेयर्स आपकी वेबसाइट पे हैं सब एक साथ देख सकें। फिर से आप पब्लिश पे क्लिक करके जो भी चेंजेस अभी तक किए हैं उसे सेव कर लें। अभी फाइनली हम एक काम ये करते हैं कि जो इसका मेन कंटेनर है उसके पीछे हम ये फ़ोटो भी ऐड कर देते हैं, और उसको थोड़ा डार्क ऐसा ब्लैक कलर भी बना देते हैं, और उसके बाद आगे की कलर्स हम वाइट कर सकते हैं। सो वो करने के लिए आप एक काम करें, नॉर्मली क्या होता है हर सेक्शन के ऊपर ना 3 ऑप्शन होते हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज हेडर के नीचे वो 3 ऑप्शन छुप गए हैं। अगर मैं नया सेक्शन फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप देखेंगे हर फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, हर कंटेनर के ऊपर ये 3 ऑप्शन होते हैं, ऐड कंटेनर, एडिट कंटेनर और डिलीट कंटेनर। सो एडिट कंटेनर पे आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में उससे रिलेटेड सेटिंग्स आती हैं, बट टॉप पे ये हमारा हेडर के नीचे छुप गया है।
सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका भी एक तरीका है। आप इस आइकॉन पे क्लिक करें, आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर आइकॉन, तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा देगा क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की हैं। आप सबसे ऊपर कंटेनर पे क्लिक करें, अभी लेफ्ट में आपको एडिट कंटेनर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको स्टाइल में जाना है और बैकग्राउंड के अंदर में वो फ़ोटो अपलोड कर देनी है। सो ये फ़ोटो भी मैंने आपको दिया है मीडिया फोल्डर के अंदर में, अगर आप जाएंगे सो यहाँ पर ये फ़ोटो आपको मिल जाएगा, ये रहा। आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इस तरीके से और जैसे ही अपलोड हो जाए सेलेक्ट पे क्लिक करें। अभी आप देखेंगे फ़ोटो पीछे आ गई, काफ़ी बड़ी है सो हम इसमें थोड़ी चेंजेस करते हैं। पोजीशन को सेंटर में लेके आते हैं, सेंटर सेंटर, और डिस्प्ले को कवर साइज़। ओके, अभी इतनी लाइट इमेज है उसके लिए ऊपर का मज़ा नहीं आ रहा है, टेक्स्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। सो इसके लिए आप एक काम करें, अभी बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करें और इसके ऊपर ब्लैक कलर का ऐसा ओवरले ऐड कर दें। सो ब्लैक कलर यहाँ सेलेक्ट करें और इसको जितना डार्क बनाना है या जितना लाइट बनाना है आप उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रखूँगा 0.75, 75% ओवरले हमने ऐड किया है। फिर उसके बाद एडवांस पे जाइए और थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर दीजिए टॉप और बॉटम से। सो पैडिंग के अंदर में टॉप पे 100 और बॉटम में 80 पिक्सल्स। ओके, इतना आप ऐड कर दीजिए। अभी बाकी के हम जो ये कलर्स थे इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो इस पर क्लिक करें, स्टाइल पे जाइए और इसके कलर को वाइट कर दीजिए। इसी तरीके से टेक्स्ट का कलर बचा हुआ था, इस पे जाइए और कंटेंट पे जाइए, इसके कलर को आप कर दीजिए वाइट। ओके, और जैसे ये हो जाए इसके बाद आप राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, ताकि उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर पेस्ट हो जाए। सो ये भी आप कर सकते हैं। ये करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करो और इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट सेक्शन होता है कंप्लीट। अभी जब भी कोई सेक्शन आप क्रिएट करते हैं एलिमेंटर को यूज़ करके, आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो सेक्शन मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में कैसा दिखता है। सो वो देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ऊपर ये मोबाइल फ़ोन का आइकॉन है, इस पर क्लिक करें। अभी आप देखेंगे मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर ये जो टेक्स्ट है इतना बड़ा नहीं चाहिए, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर दूँगा। उसके बाद सेकेंड वाले टेक्स्ट को भी अगर आपको थोड़ा छोटा करना है इस पर क्लिक कर दें, इसके भी साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें अगर आप चाहें तो। ओके, फिर उसके बाद ये जो है हमारा सर्च बार एकदम पतला हो गया यहाँ पर, सो इसको हम थोड़ी चेंजेस करेंगे। इस पर क्लिक करें, एडवांस पे जाइए और लेफ्ट एंड राइट में अभी 25 की जगह जस्ट 5 ऐड कर दीजिए। ओके, इतना ठीक है। और ये एक के नीचे एक नहीं डिस्प्ले करना है। मैं क्या चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें आप, एडिट कंटेनर पे, ग्रिड पे, और मोबाइल फ़ोन में मैं 2 कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ओके, और उसी के साथ साथ मैं एक काम ये करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेसिंग है और आइकॉन का साइज़ भी मैं मोबाइल में थोड़ा बढ़ा देना चाहता हूँ, 50 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ बॉक्स में जाके स्पेसिंग को 0 कर देता हूँ। ओके, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल। सो मोबाइल में ऐसा दिखेगा। दूसरा काम, ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट कर दें और इसमें एक नया कैटेगरी ऐड कर दें, बट इसको हम डेस्कटॉप पे हाइड कर देंगे, बिकॉज अगर डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पर अजीब लग रहा है अभी। सो ये इसका एक तरीका ये है कि आप चौथे वाले पे क्लिक करें, एडवांस पे जाइए और यहाँ पर रेस्पॉन्सिव में जाके इसे टैबलेट में और डेस्कटॉप में हाइड कर दीजिए। मतलब ये सिर्फ मोबाइल में दिखेगा, अगर आप डेस्कटॉप पे जाए आप देखेंगे वो छुप गया, टैबलेट पे जाए वो छुप गया। और टैबलेट में भी आप इसे रिस्पॉन्सिव कर दीजिए, जैसा आपको बनाना है इसे, साइज़ को अगर कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। ओके, या फिर जैसा था वैसा ही रखना है आपको। सो टैबलेट के हिसाब से आप इसको मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली बना सकते हैं। जब ये हो जाए उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक करें। अभी चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम क्रिएट करते हैं अपना। सो इसके लिए फिर से हम एक नया कंटेनर ऐड करते हैं। यहाँ पर प्लस बटन पे दबाइए, फ्लेक्स बॉक्स और फिर से डायरेक्शन कॉलम, डायरेक्शन डाउन। अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले ये टेक्स्ट ऐड करना है। अभी इसके लिए मैं हेडिंग यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा कलर डिफरेंट है, बाकी का आधा कलर थोड़ा अलग है। सो इसके लिए हम हेडिंग यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एडिटर। और कैसे ये इफेक्ट लाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पर टाइप करें। अभी हमें इसका कलर ये पर्पल कलर करना है। सो पहले तो मैं राइट क्लिक करके इसका कलर कोड लूँगा, देख सकते हैं आप, ये है इसका कलर कोड। इसे आप कॉपी कर लें, यहाँ पर आते हैं और कैटेगरी को जितना भी आपको कलर चेंज करना है बस उसको सेलेक्ट करें, टेक्स्ट कलर पे जाइए और कस्टम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना कलर कोड बिना हैशटैग के पेस्ट कर दिए। अभी आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया। अभी आप इसको स्टाइल को सेंटर में लेके आइए और इसके साइज़ को अभी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो इसे हम 30 पिक्सल्स बनाएंगे और थोड़ा बोल्ड 600। ओके, और भी कुछ चेंजेस इसमें करने तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, टेक्स्ट कलर ब्लैक बनाना चाहता हूँ। ओके, इसका कलर नहीं चेंज होगा, वो हमने अलग से चेंज किया, बाकी का जो एक कलर था इसको हमने ब्लैक कर दिया।
फिर उसके बाद दूसरा काम मैं ये करूँगा कि इसके बाद हम ऐड करेंगे नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट जो है सब हेडिंग। ये हमारा हेडिंग था, अभी हमारा सब हेडिंग। इसके लिए फिर से मैं टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करूँगा और जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए वो टाइप करिए, सेंटर में लेके आइए। इसके साइज़ को अगर आपको थोड़ा और बड़ा करना है वो कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी इसमें चेंजेस करने हैं, जैसा कि इसका कलर मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ओके, इतना। फिर उसके बाद दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं चाहिए मुझे, सो मैं एडवांस पे जाऊंगा और स्पेसिंग नॉर्मली हम बढ़ाते हैं, बट घटाना है अगर आपको तो सपोज टॉप से मुझे घटाना है तो आप माइनस डालिएगा, -20 या फिर -30, जितना भी आपको घटाना है स्पेसिंग वो आप माइनस में कीजिएगा। फिर से इसके नीचे हम ग्रिड एलिमेंट यूज़ करेंगे बिकॉज हमें ऐसे 6 एलिमेंट्स चाहिए। सो आप ग्रिड को इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे 6 कॉलम्स 1 रो। ओके, फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये फिर से आइकॉन बॉक्स। ओके, आइकॉन बॉक्स को इस बार हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ऊपर ये आइकॉन बॉक्स को हमने अलग इस्तेमाल किया था, यहाँ पर अलग यूज है इसका। सबसे पहले फॉन्ट्स का आइकॉन, सो इसके लिए फिर से आप जा सकते हैं यहाँ से, जो भी आइकॉन्स आपको चाहिए वो आइकॉन्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से कोई आइकॉन, जैसे कि स्प्रे आइकॉन है ये ले लिया आपने, कोई भी आइकॉन चाहिए वो ले लिया। फिर उसका कंटेंट चेंज किया, जैसे फिर से मैं कैटेगरी पे जाता हूँ, ऑडियो फाइल्स डाल देता हूँ। ओके, सो ऑडियो फाइल्स टाइटल, यहाँ भी मैं ऑडियो से रिलेटेड कोई ले लेता हूँ आइकॉन, और यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन को हटा देंगे। फिर उसके बाद है स्टाइलिंग की बारी। सो स्टाइलिंग में इस बार हमें यहाँ आइकॉन ऊपर ही रखना है, वो ठीक है, बट इसमें और भी कुछ चेंजेस करने हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आइकॉन स्पेस हमें 0 चाहिए और कंटेंट स्पेस भी 0 चाहिए। सो आइकॉन स्पेस और कंटेंट स्पेस दोनों को आप 0 कर दीजिए। उसके बाद आइकॉन की साइज़ को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 62 पिक्सल्स कर देते हैं। इसके कलर को भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम डार्क ब्लू टाइप का ऐसा कलर दे देते हैं। ऑलराइट, इसको आप सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर उसके बाद कंटेंट की बारी है। कंटेंट के साइज़ को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे 25 पिक्सल्स करूँगा, या फिर जो भी साइज़ आपको चाहिए। 25 पिक्सल्स बड़ा है तो आप इसको और घटा सकते हैं, 20 पिक्सल्स ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसका भी कलर मैं सेम कलर कर दूंगा। ओके, या फिर और भी कोई दूसरा कलर चाहिए आप वो भी कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद अभी आप एक काम करें, यहाँ पर हमें दूसरा काम ये करना है कि पहले बैकग्राउंड में ये जो लाइट ब्लू कलर है, मैं इसका कलर कोड ले लेता हूँ, ये रहा। अब बैकग्राउंड में हम भी ऐसा कलर ऐड कर देते हैं। सो उसके लिए एडवांस पे जाइए, एडवांस में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, वो सेलेक्ट करो, यहाँ पर एक कलर पेस्ट कर दीजिए। अभी हमें हर साइड से थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। सो पैडिंग में टॉप और बॉटम में 25 और लेफ्ट और राइट में 10 पिक्सल्स ये ऐड कर दीजिए। और फाइनली एक काम हम ये भी करेंगे कि इसके कॉर्नर्स, अभी अगर आप देखेंगे चारों कोने ये बहुत ही शार्प है, हम इसे थोड़ा राउंडेड बनाएंगे। सो इसे कॉर्नर्स को राउंडेड बनाने के लिए आप जाएंगे बॉर्डर ऑप्शन पे और बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल्स है, जितना भी आपको चाहिए उतना आप टाइप कर दीजिए। जब आपके पास एक हो जाए तो आप इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, 5-6 बार, जब तक आपको जितने चाहिए उतने आम मिल जाए। फिर सेकंड वाले पे जाइए। इसके लिए सपोज इसकी जगह हम सपोज कोई दूसरे आइकन, वर्डप्रेस का आइकन ले लेते हैं। वर्डप्रेस फाइल सपोज यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं। थर्ड वाले में फिर कैटेगरी पे जाइए, कोई भी इसकी जगह विंडोज़ का सॉफ्टवेयर अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसका लिंक भी ले लीजिए याद से, जो भी सॉफ्टवेयर है उसका लिंक यहाँ पर, या फिर जो भी कैटेगरी है उसकी लिंक आप यहाँ से याद से पेस्ट करते रहिए। ऑडियो है तो ऑडियो का जो भी है उसका लिंक आप याद से कॉपी पेस्ट ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे वो उस कैटेगरी पे चला जाए। अभी फाइनली हम एक काम ये करते हैं, मेन कैटेगरी को या फिर मेन कंटेनर को सेलेक्ट कीजिए और टॉप और बॉटम में हम थोड़ी स्पेसिंग बस ऐड कर देते हैं। सो यहाँ से बोथ टॉप और बॉटम में मैं 75 पिक्सल्स की स्पेसिंग ऐड कर दूंगा। फिर से पब्लिश पे क्लिक कर और एक बार हम देखते हैं मोबाइल में कैसा दिख रहा है। सो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बट अगर आपको सिंगल की जगह डबल कॉलम चाहिए आप वो भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो सिंगल ही खूबसूरत लग रहा है, बट अगर आपको चाहिए तो आप एडिट कंटेनर पे जाइए और मोबाइल में 2 कॉलम्स कर दीजिए। इस तरीके से ये 2 कॉलम्स आ जाएगा। टैबलेट में एक बार देख लीजिए, टैबलेट में ऐसा दिख रहा है। ओके, और ये डेस्कटॉप का वर्जन है। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन बनाना काफ़ी आसान है। उसके लिए फिर से आप प्लस बटन, फ्लेक्स बॉक्स और डायरेक्शन डाउन। अभी यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल हमें कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ, बिकॉज हमने पहले वो क्रिएट किया। सो राइट क्लिक करके कॉपी करें टाइटल को, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें। सब टाइटल को भी राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट, और इसको बस चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल फीचर्ड आइटम्स टाइप करना है हमें यहाँ पर। सो ब्राउज बाय की जगह मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा फीचर्ड आइटम्स। ओके,
फिर उसके नीचे का सब कैटेगरी में भी सब टाइटल में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके नीचे हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाने हैं वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट कोड यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर शॉर्ट कोड सर्च कीजिए और इसके सबसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए सब टाइटल के नीचे। और ये शॉर्ट कोड के लिए, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा और ये सर्च करना होगा वूकॉमर्स प्रोडक्ट शॉर्ट कोड। अगर आप सर्च करेंगे वूकॉमर्स प्रोडक्ट शॉर्ट कोड आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें, प्रोडक्ट शॉर्ट कोड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आपको अगर फीचर्ड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने तो ये, सेल प्रोडक्ट डिस्प्ले करने ही तो ये, और अगर आप नीचे जाएंगे और डिटेल में आपको बताया, जैसे कि रैंडम सेल आइटम आपको डिस्प्ले करने हैं तो ये कोड, फीचर्ड आइटम डिस्प्ले करने हैं तो ये कोड, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, न्यूएस्ट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल चलिए सबसे लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करना है। सो आप सिंपली ये कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे जो 2 आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर आपको चेंजेस कर सकते हैं, जिससे लिमिट है 4, हमें लिमिट करना है 8, ऐसे 8 प्रोडक्ट्स हमें दिखाने हैं। सो लिमिट को 4 की जगह आप कर दीजिए 8, सिर्फ 4 के नंबर को, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है, 4 की जगह 8 टाइप कीजिए। कॉलम्स 4 है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर इसकी जगह आपको फीचर्ड आइटम्स डिस्प्ले करना है तो आप ये कॉपी पेस्ट कर दें, ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दें। अभी कॉलम्स को फिर से बना दीजिए 4 और लिमिट को 8। अभी यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिखाएगा बिकॉज हमने कोई भी प्रोडक्ट को फीचर सेट नहीं किया है। सो कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको एज अ फीचर्ड प्रोडक्ट बनाना है तो आप उस पर क्लिक करें, प्रोडक्ट्स पे जाइए और ये स्टार आइकॉन उसके बाजू में रहेगा, उस पर क्लिक कर दें। अभी आप देखेंगे डेयर टू लीड, ये वाला प्रोडक्ट आपका फीचर्ड हो गया। अभी अगर आप इस पेज को पब्लिश करें और इसे एक बार रिफ्रेश करें और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें आप देखेंगे ये प्रोडक्ट आपका दिख रहा है। अगर 2 फोटो ऐसे एक साथ देखें तो आप घबराइए मत। अगर आप अपने रियल वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे एक ही फोटो ऐसा दिखेगा, तो आप घबराइए मत, वो होता है कभी कभी। सो जो भी कोड आपको चाहिए, अगर आपको फीचर्ड आइटम दिखाने आप फीचर्ड आइटम दिखा सकते हैं, या फिर बेसिक आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाने हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर उसके बाद हम फाइनली इसमें भी थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। सो एडिट कंटेनर पे जाइए, एडवांस पे जाइए और इस बार मैं सिर्फ ऊपर स्पेसिंग ठीक है, नीचे थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। बॉटम में 75 और ऊपर 30 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, पब्लिश। और फाइनली हमारा लास्ट सेक्शन है। अभी तक हमने जो भी सेक्शन क्रिएट किया है सब फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एकदम बिगिनिंग से हमने क्रिएट किया है। कभी कभी आप पूरा मतलब इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेक्शन है लास्ट वाला, मैंने ये सेक्शन आपको दिया हुआ है, बस आपको इसको इंपोर्ट करना है। सो इसे इंपोर्ट करने के लिए आप ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये फोल्डर आइकॉन जो दिख रहा है आपको बीच वाला, इस पर क्लिक करें। उसके बाद टेम्पलेट्स पे जाइए, यहाँ दिखाएगा नो टेम्पलेट्स, आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें, ये मेरे माउस कर्सर को फॉलो करके सेलेक्ट फाइल। और अभी मीडिया फोल्डर के अंडर में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा पेजेस फोल्डर और उसके अंडर में आपको रहेगा वाई चूजर्स सेक्शन। इसको इंपोर्ट कर लें, इसको टिक मार्क करें, डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन, कंटिन्यू। जैसे ये इंपोर्ट हो जाए उसके बाद आप इसको अपनी वेबसाइट पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो इसको सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं पूरा सेक्शन ऊपर से नीचे तक इंपोर्ट हो गया। इसमें कुछ भी चेंजेस करना है आप इस पर क्लिक करें, ये आइकॉन की जगह कुछ और आइकॉन, इसकी जगह कुछ और, जो भी चाहिए आप इजीली उसको अभी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से करते हैं और इसी के साथ साथ फाइनली हमारा ये होम पेज होता है कंप्लीट। अभी आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी बाकी के जो पेजेस हैं हम फटाफट उन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। इनफैक्ट उन्हें क्रिएट नहीं करना है, मैंने आपको फाइल्स दिए हैं, बस आपको उसको इंपोर्ट करना है। सो वो करने के लिए आप अपने मेन डैशबोर्ड पे आइए, ऐड पेज पे क्लिक करें, एक नया पेज ऐड करते हैं हम। अबाउट पेज पहले ऐड कर लेते हैं। सो अबाउट अस का हम इसे टाइटल दे देंगे और यहाँ पर टेम्पलेट में आप इसे बना दीजिए एलिमेंट ऑफ फुल विड्थ और इसे पब्लिश कर दीजिए। फिर उसके बाद इसे डिज़ाइन करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें। अभी बिकॉज मैंने आपको बहुत ही डिटेल में होम पेज को क्रिएट करना सिखाया है फ्रॉम स्क्रैच, सो इसलिए फिर से अभी इस पेज को हम फ्रॉम स्क्रैच मतलब एकदम बिगिनिंग से शुरू नहीं करेंगे। मैं बस आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ, आप इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लें और उसमें अपनी डिटेल्स एंटर कर दें। सो फिर से इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए फोल्डर आइकॉन पे क्लिक करें, टेम्पलेट्स पे जाइए और इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करें। फिर से उसी फाइल में मीडिया फोल्डर के अंडर में, पेजेस फोल्डर के अंडर में आपको अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज का फाइल मिल जाएगा। सो पहले अबाउट पेज को इंपोर्ट करें, जैसे ये इंपोर्ट हो जाए उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज को भी इंपोर्ट कर लें। सो इसके लिए फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट फाइल और कॉन्टैक्ट पेज को भी इंपोर्ट कर लें। अभी बिकॉज हम ये अबाउट पेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें इंसर्ट करना है अबाउट पेज। सो ये रहा सबसे ऊपर अबाउट, इसको इंसर्ट कर लें।
अभी आप देखेंगे पूरा कंटेंट ऊपर से नीचे तक फ़ोटो के साथ, आइकॉन के साथ, कलर के साथ आ गया। अब इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप जानते हैं कैसे करना है। बस उस पर क्लिक करें, लेफ्ट में उसको इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें, लेफ्ट में इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट, ये फ़ोटो की जगह लेफ्ट में इसकी जगह, बस उस पर क्लिक करें और टेक्स्ट को चेंज कर दे या फिर वो कंटेंट को चेंज कर दे जो हमने होम पेज पे देखा है। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। फाइनली हम अपना कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करते हैं, बट कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करने से पहले हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना होगा। ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ओके, कोई भी इसे फिलअप करके आपको कॉन्टैक्ट कर सके। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए आप लेफ्ट से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें। एक फॉर्म पहले से बना हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, आप उसे एडिट करें। जो भी इसके अंदर दिया हुआ है आप सबको डिलीट कर दें, ओके। फिर से आप मीडिया फोल्डर में जाइए, पेजेस फोल्डर में, और उसके अंदर में आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसे ओपन करें। अब इसके अंदर जो भी दिया हुआ है आप सबको कॉपी कर लें, एक बार यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लें और सेव पे क्लिक करें। ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। अभी आप कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकते हैं। सो पेजेस पे जाइए और यहाँ पर ऐड पेज पे क्लिक करें। इसे हम टाइटल दे देंगे कॉन्टैक्ट अस का या फिर कॉन्टैक्ट मी का। इसके भी टेम्पलेट को आप चेंज करके एलिमेंटर फुल विथ कर दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। फिर से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं और इसे फिर से हमें इंपोर्ट करना है, कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। सो फोल्डर आइकॉन पे क्लिक करें, टेम्पलेट्स पे जाइए और यहाँ पर हमने पहले इंपोर्ट किया हुआ है कॉन्टैक्ट पेज, बस इसको आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। अभी यहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर्ली दिख रही है, टाइटल ये सब चीज़ ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। हम आगे चल के मैं आपको CSS कोड दूंगा जो इस सब को फिक्स कर देगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म को और भी कुछ चीज़ें हैं जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बची हुई है, उसको फिक्स कर देगा। तब तक के लिए जो मैप है इसमें आप अपना लोकेशन डाल दें। लंदन का कोई लोकेशन दिया हुआ है, आप ये पेंसिल बटन पे दबाइए, पेंसिल बटन पे क्लिक करें टॉप राइट पे, और लंदन की जगह सपोज आपको कोई भी लोकेशन चाहिए, वो लोकेशन आप यहाँ पर एंटर कर दें। वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। कितना जूम रखना है, जूम आउट रखना है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ओके। ये मैप आपको ऐसा दिखेगा। इसके साथ आपका कॉन्टैक्ट पेज भी होता है कंप्लीट। फिर से आप पीछे आइए। अभी हमें मेन्यू बनाना है, बिकॉज अगर आप देखेंगे हेडर में मेन्यू गायब है। हमें ऐसा एक सिंपल सा मेन्यू क्रिएट करना है। सो ये मेन्यू क्रिएट करने के लिए या फिर किसी भी मेन्यू को क्रिएट करने के लिए आप अपीयरेंस के अंडर में मेन्यूज़ पे क्लिक करें। सबसे पहले आप इसको कोई नाम दे दें। सो मैं इसे मेन मेन्यू का नाम दे दूंगा और उसके बाद नीचे इसको टिक मार्क कर दे प्राइमरी मेन्यू। जो भी मेन्यू आप चाहते हैं कि यहाँ हेडर में यहाँ पर दिखे, उसके लिए आप प्राइमरी मेन्यू को टिक मार्क करके क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें। अब इसमें कौन कौन से पेजेस चाहिए, सो व्यू ऑल पे जाइए। हमें होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, शॉप पेज, ये सब पेजेस चाहिए। माई अकाउंट, विश लिस्ट और कार्ट पेज मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं माई अकाउंट, विश लिस्ट और कार्ट, ये तीनों का जो आइकॉन है ये वही पेजेस हैं, ओके। सो इसलिए मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ शॉप पेज ऊपर आए होम के नीचे, और शॉप की जगह मैं चाहता हूँ ये लिख के आए ऑल प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, ओके। शॉप की जगह ऑल प्रोडक्ट्स, और उसके नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ जो भी मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, बुक्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, जो भी है। सो वो डिस्प्ले करने के लिए आप ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें और यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज को टिक मार्क कर दें। अभी आप देखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर दिख रही हैं। जो भी कैटेगरीज आपको डिस्प्ले करनी है सबको टिक मार्क करें और सबको ऑल प्रोडक्ट्स के अंडर में लेके आ जाइए, ऑलराइट। अब इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। अपने वेबसाइट पर आके एक बार रिफ्रेश करें। अगर मेन्यू नहीं दिखे तो ऊपर ये आइकॉन जो दिख रहा है पर्ज ऑल पे क्लिक करें। ये कैशिंग का प्लगइन है, सो कैश क्लियर कर दे बेसिकली। और एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ मेन मेन्यू को। कभी कभी ऐसा होता है, अभी आप देखें मैंने रिफ्रेश किया, मेन्यू गायब हो गया। सो कभी कभी ऐसा होता है, ओके। सो मैं एक काम करता हूँ, ये प्लगइन को ही डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जब तक आप वेबसाइट बना रहे तब तक ये प्लगइन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप। ये रहा लाइट स्पीड कैश, ये कैशिंग प्लगइन है, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है। बट जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तब इसे इसे डीएक्टिवेट कर देना ही बेहतर है। फिर से मेन्यूज़ पे जाइए आप। अभी मेन्यू हमारा दिख रहा है, सेव पे क्लिक करिए, यहाँ पर आइए, रिफ़्रेश करिए। अभी आप देखेंगे आपका मेन्यू दिखने लग गया। सो कभी कभी ऐसा होता है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये मेन्यूज़ भी बनाने हैं। जो नीचे फुटर में देख रहे हैं ये भी मेन्यू है, ये वाला भी मेन्यू है, 2 मेन्यू मुझे बनाने हैं। सो ये मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए आप ये लिंक पे क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैं इसे नाम दे दूंगा, एक को फुटर 1, दूसरे को फुटर 2। सो फर्स्ट फुटर 1। नीचे कुछ भी टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं, बस क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें। और इसमें कौन कौन से पेजेस चाहिए जो मैं चाहता हूँ, इसमें होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और विश लिस्ट पेज, ये चारों पेजेस मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ओके। सेव मेन्यू, फिर से क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें, फुटर 2, क्रिएट मेन्यू। इसमें अभी मैं चाहता हूँ माई अकाउंट पेज सबसे ऊपर रहे
और उसके नीचे वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स के अंडर में माई ऑर्डर्स, लॉग आउट, लॉस पासवर्ड, ये सब इंपॉर्टेंट लिंक्स है। सो मैं ये सब लिंक्स दिखाना चाहता हूँ। वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स में आपको ये सब इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमें अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें, बस ये बनाने से नीचे नहीं दिखेगा, हमें वो सेट करना होता है। सो वो सेट करने के लिए पहले तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करिए ऊपर, यहाँ पर लेआउट पे जाइए और लेआउट के अंडर में आपको दिखेगा फुटर। फुटर में आपको कितने कॉलम्स चाहिए? सो हमें 4 कॉलम्स चाहिए। अगर आप डेमो वेबसाइट देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स। ओके, सो आप 4 सेलेक्ट करके इसे पब्लिश करें। अभी आप नीचे जाएंगे, आप देखेंगे 4 यहाँ पर आपको स्पेस आ गई। दूसरा मैं चाहता हूँ कॉपीराइट टेक्स्ट चेंज करना। कॉपीराइट 2025 ब्लॉग डूड, मेरे वेबसाइट का नाम यहाँ तक ठीक है। उसके आगे पावर्ड बाय वूस्टिफाई ये नहीं चाहिए मुझे। सो लेफ्ट में आप देखेंगे पावर्ड बाय थीम ऑथर, उसने को डिलीट कर दीजिए आप। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर दें। ओके, ये आपका फिक्स हो जाएगा। फिर से पीछे आइए। अभी हम ये सब ऑप्शंस को ऐड करना शुरू करते हैं फुटर में, और फुटर के साथ साथ हमें और भी चीज़ें करनी है। पहले फुटर दिखाता हूँ। सो अपीयरेंस के अंडर में इस बार आप विजेट्स पे जाइए, और फुटर के अंदर में कुछ भी ऐड करना है तो सबको आप फुटर विजेट के अंदर में ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हमें सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है, जो आपकी पहले ऊपर कंपनी का नाम और नीचे आपकी कंपनी के बारे में 2-3 लाइन लिखे हुए हैं। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, और ये डिस्प्ले करने के लिए आप नीचे जाइए और टेक्स्ट एलिमेंट, ये रहा, टेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करें, फुटर विजेट पे क्लिक करें, ऐड विजेट। अब यहाँ जो भी आपको टाइप करना है आप सिंपली टाइप करके सेव पे क्लिक कर दें। सेकेंड वाले में हमें ये मेन्यू दिखाना है, फुटर 1। सो वो करने के लिए आप यहाँ पर सर्च कीजिए नेविगेशन मेन्यू, ये रहा, फुटर विजेट, ऐड विजेट। टाइटल में डाल दीजिए जो भी टाइटल चाहिए, कौन सा फुटर आपको, कौन सा मेन्यू दिखाना है वो सेलेक्ट करें और सेव पे क्लिक करें। थर्ड वाले में भी आप देखेंगे तो हमने मेन्यू ही दिखाया है, ये वाला। सो उसके लिए फिर से नेविगेशन मेन्यू, फुटर विजेट, इसको कोई टाइटल दे दीजिए और इस बार आप सेलेक्ट कर दीजिए फुटर 2 वाला मेन्यू। अभी लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट वाले में हमने क्या किया है, ये न्यूज़लेटर ऐड किया है। ये न्यूज़लेटर फॉर्म क्या होता है, कोई भी अगर इसमें ईमेल अपना एंटर करके साइन अप नाउ पे क्लिक करेगा, आपकी वो न्यूज़लेटर की लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आप उसको ईमेल भेज सकते हैं, न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं। मतलब बेसिकली आप ईमेल मार्केटिंग इसके साथ कर सकते हैं। सो फ्री में ईमेल मार्केटिंग करना है। सो इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को मेलचिम्प के साथ कनेक्ट करना होगा, जो कि एक फ्री ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और वो करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से इस पर क्लिक करें। सबसे नीचे आपको दिखेगा MC फॉर WP, जिसका मतलब है मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस। और यहाँ आपको अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए मेलचिम्प का API की एंटर करना होगा। और ये की आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आप mailchimp.com पे जाइए। अगर आपने मेलचिम्प पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, आपको नहीं पता मेलचिम्प क्या है, कैसे काम करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर मेरा यूट्यूब पे जाके मेलचिम्प के ऊपर मेरा एक वीडियो है वो ज़रूर देखें, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं नैयर शेख मेलचिम्प, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, देख सकते हैं। 1 घंटे से 1 घंटा 17 मिनट का वीडियो सिर्फ मेलचिम्प के ऊपर, कैसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं, टेम्पलेट्स बनाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, पूरा मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया। सो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। सो उसमें आपको और भी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट पे जाइए। जब आप अपने अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रास, उसके अंडर में API कीज़ पे क्लिक कर दें, और यहाँ पर अभी आप एक नया API की बना सकते हैं। सो नीचे आइए और क्रिएट अ की पे क्लिक करें। इसको कोई भी नाम दे दे, हम इसे नाम दे देते हैं DG25, ऐसा कुछ भी नाम दे दीजिए। इसके बाद आपको ये कोड मिल जाएगा, इसे कॉपी करें, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अभी आपकी वेबसाइट मेलचिम्प के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अभी हमें फॉर्म बनाना है। सो MC फॉर WP के अंडर में फॉर्म पे क्लिक करें और फॉर्म को कोई भी नाम देते हैं। मैं इसे फॉर्म 1 का नाम दे देता हूँ। कोई लिस्ट सेलेक्ट करके ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर दें। अभी नॉर्मली ये फॉर्म ऐसा दिखेगा, हमें लेबल नहीं चाहिए इसमें। सो मैं लेबल को यहाँ से डिलीट कर दूँगा, दोनों लेबल को। बस ये इतना इस तरीके से दिखना चाहिए। ओके, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। मतलब हमें बस ईमेल फील्ड चाहिए और उसके नीचे सबमिट बटन चाहिए, बस ये 2 चीज़ें चाहिए, और उसके बाद बाकी की चीज़ें ठीक हैं। अभी जब ये हो जाए फिर से आप अपने विजेट्स पे जाइए, वो अपीयरेंस के अंडर में विजेट्स पे जाइए, और फुटर के अंडर में अभी लास्ट वाला विजेट आप ऐड कर सकते हैं। ये रहा मेलचिम्प साइन अप फॉर्म, इसे सेलेक्ट करें, फुटर विजेट सेलेक्ट करें। टाइटल में न्यूज़लेटर की जगह सब्सक्राइब एंड फॉलो में टाइप कर देता हूँ, सेव पे क्लिक करें। फिर से अगर अपनी वेबसाइट पे आके आप रिफ़्रेश करें, नीचे जाएं, अभी आप देखेंगे ये सब चीज़ें काम कर रही है। फिर से ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। जब मैं अपना CSS कोड पेस्ट करूँगा तो ये सब जैसा मैंने यहाँ बनाया है वैसा कलर का हो जाएगा। ऑलराइट, अभी यहाँ पर हमें वो कॉमर्स के अंडर में भी चीज़ें ऐड करनी हैं। सो अगर आप मेरा डेमो वेबसाइट देखें, सो यहाँ पर वो कॉमर्स के ऑल प्रोडक्ट्स में देखें
सो यहाँ पर हमने कुछ फिल्टरेशन ऑप्शंस ऐड किए हैं कि आप फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, कैटेगरी, ये सब बेस पे, रेटिंग के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। सो वो हिसाब से हमें ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होगी। सो सबसे पहले फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, जो ये ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पर ऐड कर लें। फिर उसके नेक्स्ट हमें ऐड करना है प्रोडक्ट कैटेगरीज। सो आप नीचे जाइए और यार आप प्रोडक्ट कैटेगरीज इसे सेलेक्ट करें। वो कॉमर्स साइड बार को टिक मार्क करके इसे सेलेक्ट कर दें। हम प्रोडक्ट काउंट भी अगर आपको दिखाना है वो भी आप दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद है टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट टैग्स। सो नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स बाय रेटिंग लिस्ट, ये सेलेक्ट कर दें, ये आपको टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा। और फाइनली प्रोडक्ट टैग क्लाउड, ओके, ये सब चीज़ें ऐड कर दें। फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आएँ और आप भी ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएं, आप देखेंगे ये सब है, बट ये राइट में दिख रहा है। हम इसे थोड़ी देर में लेफ्ट में लेके आएंगे, बट राइट साइड में ये सब चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, राइट। अब इससे पहले कि मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊं और भी कुछ डिज़ाइन के चेंजेस देखूं, मैं आपको ऑर्डर मैनेजमेंट दिखा देता हूं। कोई अगर आपके वेबसाइट पर आके कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी सपोज़ किसी ने ये प्रोडक्ट ख़रीदा, ओके, 1500 वाला ये प्रोडक्ट किसी ने ख़रीदा, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, चेकआउट पे जाएगा, अपनी डिटेल्स यहाँ पर भरेगा। अभी मैंने आपको जैसे बताया स्ट्राइप के साथ कुछ इशू चल रहा है, इसलिए स्ट्राइप प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इंडियन अकाउंट के साथ स्पेशली। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी रेजर पे या पेपैल के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि खुद को पेमेंट ना करूँ। सो मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे खुद को पेमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बस आपको ये प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। सो पेमेंट्स पे जाएंगे और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑन करना है तो टेक ऑफलाइन पेमेंट्स। ऑब्वियसली यहाँ तो बिल्कुल कैश ऑन डिलीवरी का कोई काम नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी जो भी कस्टमर होगा वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर भरेगा। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस अपना एंटर कर देता हूँ, सिटी नेम, ओके, स्टेट नेम पहले से है, पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी है वो एंटर करेगा। कस्टमर किस ऑप्शन के थ्रू से पेमेंट करना है वो सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देगा। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा आपको यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप डैशबोर्ड पे आएंगे, जैसे लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे एक नया ऑर्डर आया होगा, डेयर टू लीड, ओके, ये एक नया ऑर्डर है, यहाँ पर एक ऑर्डर होल्ड पे है। सो ये ऑर्डर को क्या करना है, वो कॉमर्स के अंडर में ऑर्डर्स पे जाना है। और ये होल्ड पे इसलिए बिकॉज हमने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया। अगर ये हमने डायरेक्ट पेमेंट किया होता तो होल्ड पे नहीं होता। आपको इसे कंप्लीटेड, इसके स्टेटस को कंप्लीटेड करके अपडेट पे क्लिक करना है। अभी उसके बाद ये कस्टमर अपने अकाउंट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। ऑर्डर्स पे जाएगा, व्यू पे जाएगा और अब देख सकते हैं ये प्रोडक्ट को, ये यहाँ पर बस इस पर क्लिक करेगा और जो भी इसने ख़रीदा था वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। सो इस तरीके से पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट काम करता है। अभी चलिए मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ। अभी तक हमने जो भी देखा वो सब सिंगल वेंडर, मतलब आप खुद अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो, पीडीएफ बुक हो, कुछ भी हो, आप अपने प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे बेच रहे हैं। अगर आप चाहते दूसरे लोग भी आपकी वेबसाइट पर आके कुछ सेल कर सकें, सो उसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। सो उसके लिए हमें एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, वो भी फ्री प्लगइन है। सो वो डाउनलोड करने के लिए फिर से आप एक नया टैब ओपन करें। इस बार आप टाइप कीजिए blogdude.com/dokan। ये भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिंपली इस पर क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ भी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, सो यहाँ भी सेल चल रहा है। ये है बहुत महंगी प्लगइन, बट हमें फ्री वर्जन ही चाहिए। सो फ्री वर्जन यहाँ पर आपको स्टार्टर ये सब दिखेगा। नीचे अगर आप थोड़ा और आएंगे तो ये देखेंगे स्टार्टर फ्री फॉर एवर, इसको डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड पे क्लिक करें, आपके लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा फ्री वर्जन इसका। जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप अपनी वेबसाइट पर आइए और इससे प्लगइन्स पे जाइए, ये रहा प्लगइन्स, और यहाँ पर इसको आप ऐड कर दीजिए। ओके, इस प्लगइन को अपलोड कर दीजिए। सो ऐड प्लगइन पे जाइए, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके चूज़ फाइल, और जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड किया वो सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दें। ये प्लगइन एक्टिवेट होगी और आपको एक सेटअप दिखेगा अभी थोड़ी देर में। ये रहा आपका सेटअप। आप स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करके सेटअप कर सकते हैं। पहले तो ये जो भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करेगा उसके लिए ऐसा लिंक बनेगा, आपकी वेबसाइट का नाम, फिर बीच में कुछ टेक्स्ट और फिर उसका अकाउंट नाम, जो भी वो अकाउंट नाम सेट करेगा। सो बीच में नॉर्मली स्टोर होता है। स्टोर की जगह आप सपोज डिज़ाइनर, या अगर डिज़ाइनर से रिलेटेड है, या फिर क्रिएटर, आर्टिस्ट, ऐसा कुछ डाल सकते हैं। ओके, सो वेबसाइट नेम फॉरवर्ड, नीचे आप देख भी सकते हैं उसका एग्जाम्पल, वेबसाइट नेम /क्रिएटर/ जो भी क्रिएटर का नाम होगा। ओके, सो जो भी बीच का टेक्स्ट आपको चाहिए, क्रिएटर चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आर्टिस्ट चाहिए, वो आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अभी पूछ रहा आप किस टाइप की प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट बेचेंगे। और वेंडर, ये सब बेसिक सर्वे है, इसमें आप कुछ भी करें कोई खास मतलब नहीं है। व्हाट इज़ योर टॉप प्रायोरिटी, मैक्सिमाइजिंग सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको कुछ प्लगइन्स रेकमेंड करेगा, आप सबको अनटिक कर दें, हमें इसमें से कोई भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और बेसिक सेटअप आपका हो गया, एक्सप्लोर डैशबोर्ड पे क्लिक करें। अभी हम इसका मेन सेटिंग्स करते हैं। सो दुकान का नया ऑप्शन आपके लिए ऐड हो गया, उसके अंडर में आप सेटिंग्स पे जाइए और अभी हम इसकी मेन सेटिंग्स करते हैं। सो सबसे पहले जनरल पे जाइए, जनरल से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं क्रिएटर, अगर कल को आपको चेंज करना है टेक्स्ट, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जब भी कोई फर्स्ट टाइम सेटअप करेगा, कोई अकाउंट क्रिएट करेगा आपकी वेबसाइट पर, तो उसे ये मैसेज मिलेगा, थैंक यू फॉर चूजिंग द मार्केट प्लेस, और जो इसकी जगह आप कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें ठीक है। सेलिंग ऑप्शन पे आइए। अभी आप अपना कमीशन कितना रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं 10% कमीशन रखना, तो आप 10% रख सकते हैं। ओके, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है आपकी वेबसाइट पर तो उस पर 10% आपको कमीशन मिलेगा। फी रिसीट, ये सब में आप वेंडर ही सेलेक्ट रहने दीजिए। इनेबल सेलिंग ऑटोमेटिकली रहने दीजिए। सेलेक्ट एनी कैटेगरी को टिक मार्क कर दीजिए। ऑर्डर चेंज स्टेटस, ये सबको टिक मार्क रहने दीजिए। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। विड्रॉल ऑप्शन पे आइए। अभी विड्रॉल के लिए पेपैल और बैंक ट्रांसफ़र किसके थ्रू आपको करवाना है, मतलब अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पर अकाउंट बनाया, उसने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे, उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए, अभी उसे वो पैसे निकालने हैं तो वो आपको मैसेज करेगा। बिकॉज पैसे जो भी होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी खरीदेगा अगर आपकी वेबसाइट पे, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो या आपके सेलर की, वेंडर की प्रोडक्ट हो, पैसे आपको मिलते हैं। सो आप क्या करेंगे, अपना 10% कमीशन निकालेंगे और बाकी का पैसा उसको भेज देंगे। सो वो पेपैल के ऊपर भी भेज सकते हैं आप, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब वो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल आपको देगा, आप उसको भेज सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस फॉर विड्रॉल में तीनों को टिक मार्क कर दीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। बिकॉज इसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई काम नहीं है, इसके लिए तीनों को टिक मार्क कर दें। और बाकी की चीज़ें और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। ये सेटिंग्स हमारी होती हैं कंप्लीट इसी के साथ साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक नया अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को एक नए प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ मैं, और एक नया अकाउंट हम बनाएंगे एज अ वेंडर। और पूरा प्रोसेस फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एज अ वेंडर कैसा पूरा प्रोसेस काम करता है। सो कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पर, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लिंक यहाँ पर ऐड करना है, डैशबोर्ड का लिंक मेन्यू में मैं वो ऐड कर लेता हूँ। वो लिंक अभी आया है, दुकान का जो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद वो पेज क्रिएट होता है, डैशबोर्ड पेज। अभी अपीयरेंस के अंडर में मेन्यूज़ पे जाइए और मेन मेन्यू सेलेक्ट कीजिए। सो यहाँ से मेन मेन्यू को सेलेक्ट करके सेलेक्ट पे क्लिक करें और पेजेस के अंडर में आपको दिखेगा डैशबोर्ड पेज, ऐड टू मेन्यू, सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। ओके, फिर से आप अपने इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो पे आइए, रिफ्रेश कीजिए, आप देख सकते हैं आ गया। अगर किसी को रजिस्टर करना है एज अ वेंडर, सो ये टिक मार्क करेगा, अपना ईमेल यहाँ पर डालेगा, उसके बाद कुछ पासवर्ड सेट करेगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सो मैं यहाँ पर जॉन डो अपना नाम दे देता हूँ। शॉप नेम में मैं डाल दूंगा लेट्स से जॉन। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लिंक हो जाएगा, वेबसाइट नेम /creator/John। फ़ोन नंबर यहाँ कुछ डाल देगा और रजिस्टर पे क्लिक करेगा। जैसे ही कोई भी यूज़र आपका रजिस्टर पे यहाँ पर क्लिक करता है, उसके बाद उसे सेटअप विंडो मिलेगा। अभी सेटअप विंडो में आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप दुकान पे फिर से जाइए, सेटिंग्स पे, और यहाँ जनरल सेटिंग में आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये रहा, वेंडर सेटअप विजिट लोगो। यहाँ पर आप अपना लोगो अगर डाल देंगे, जैसे कि मैं काम करता हूँ मीडिया में, मैंने ये लोगो दिया हुआ है, कोई भी लोगो अगर आपको यूज़ करना है, आप, मैंने ये वाला लोगो दिया है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक करूँगा। अभी कोई भी अगर ये फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेगा, उसे मेरे वेबसाइट के नाम की जगह वो लोगो दिखेगा। ओके, अभी आप देख सकते हैं लोगो दिख रहा है। लेट्स गो पे अभी क्लिक करेंगे हम। अभी वो वेंडर जो फर्स्ट टाइम है वो अपना अकाउंट सेटअप करेगा, अपना कुछ एड्रेस यहाँ पर एंटर करेगा। ओके, पोस्टल कोड, पिन कोड अपना कुछ सेलेक्ट करेगा, अपनी कंट्री का नाम यहाँ डालेगा। ओके, स्टेट का नाम डालेगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। अभी पेपैल के थ्रू अगर उसे पैसे निकालने हैं तो उसे अपना पेपैल का ईमेल यहाँ पर डालना होगा, या फिर उसे बैंक के थ्रू पैसे निकालने हैं तो बैंक अकाउंट नेम, जैसा कि इसका नाम सपोज जॉन डो है। ओके, बैंक अकाउंट सपोज पर्सनल अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, अकाउंट नंबर देगा, राउटिंग नंबर, बैंक नेम सपोज ICICI बैंक है या फिर कोई भी बैंक है, बैंक का एड्रेस देगा। ओके, ये सब कोड्स देगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, ताकि जब भी इसे पैसे चाहिए वो ये सब इस अकाउंट पे उसे पैसे मिल जाएंगे। अभी अगर इसे नया प्रोडक्ट ऐड करना है, सो प्रोडक्ट्स पे जाएगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा और यहाँ से प्रोडक्ट को कोई नाम दे देगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ,
फिर से हम अपने डेमो वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और एक नया प्रोडक्ट यहाँ से चलिए ये वाला प्रोडक्ट द साइलेंट पेशेंट, मैं इसे ये वाला डाल देता हूँ। इसे ये टिक मार्क करेगा डाउनलोडेबल वर्चुअल। कैटेगरी में सपोज हम सेलेक्ट कर देंगे ऑडियो फाइल, सपोज ये ऑडियो फाइल है। प्राइस इसको जो भी रखना है, मान के चलिए इसने प्राइस रखा 150 रुपये। और उसके टैग कोई सेलेक्ट कर सकता है, एजुकेशन टैग या जो भी टैग उसे सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकता है। प्रोडक्ट की फ़ोटो अगर उसके पास कुछ है तो प्रोडक्ट की कोई फ़ोटो अपलोड कर सकता है, जैसे कि लेट्स अपलोड दिस फ़ोटो, ये वाला हम अपलोड कर लेते हैं। ओके, सो ये इसकी प्रोडक्ट फ़ोटो हो गई। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये रहा प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये पेस्ट करेगा। प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो कि कुछ ऐसा होगा, ये हम सब डिटेल में हम देख चुके हैं इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ। उसके बाद ये टिक मार्क करेगा अलाउ ओनली 1 क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर, ताकि वो ये जो है ऐड टू कार्ट का क्वांटिटी का ऑप्शन हट जाए। अभी वो ऑडियो फाइल, जो भी उसका ऑडियो फाइल है उसका नाम जो है वो नाम देगा और वो फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देगा जो भी उसका ऑडियो फाइल है। सो मैं ऑडियो फाइल तो नहीं है, मैं कोई यहाँ से PDF अपलोड कर देता हूँ। ओके, या फिर उसका जो भी फाइल है वो फाइल अपलोड करेगा यहाँ पर और उसके बाद सेव प्रोडक्ट पे क्लिक करें। जब ये सेव प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली वेबसाइट पे आपके दिखाना शुरू नहीं करेगा, आपको पहले इसके प्रोडक्ट को अप्रूव करना होगा। सो आप अगर अपने डैशबोर्ड पे आएँ और प्रोडक्ट्स पे जाएँ लेफ्ट हैंड साइड से, आप देखेंगे एक नया प्रोडक्ट ऐड होगा यहाँ पर वेंडर का, बट वो लाइव नहीं है अभी, आप ही उसको सिर्फ लाइव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेंडिंग है ये। सो अगर आपको इसको लाइव करना है, पहले आप एडिट पे क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हैं सब डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं, कैटेगरी ये सब चीज़ें कुछ मिसिंग है, जैसा कि मान के चलिए गलती से इसने इस पर टिक मार्क नहीं किया था, तो इसको आप सोल्ड इंडिविजुअली को टिक मार्क कर सकते हैं। और एक बार आप सेटिस्फाइड है तो उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हैं। ओके, अभी जब ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाए तो उसके बाद आप इसको ओपन करके कोई भी, अभी जैसा मैं अभी दूसरे अकाउंट से लॉगिन हूँ, अपने अकाउंट से नहीं अर्शक, आप देख सकते हैं यहाँ से, और जहाँ पर मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया वो कोई दूसरा अकाउंट है। अगर ये डैशबोर्ड पे जाएं, देख सकते हैं ऊपर ये कोई दूसरा अकाउंट है। सो मैं दूसरे अकाउंट से इसे परचेस करता हूँ और आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। परचेस का तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, पूरा ऑर्डर मैंने प्लेस किया, एड्रेस मेरे पहले से डाले हुए हैं। और फिर से आप क्या करेंगे पहले तो, और इसको ऑर्डर को स्टेटस को बाय द वे ये भी चेंज कर सकता है सेलर भी, सेलर देखेगा एक नया ऑर्डर आया है और ये भी उसके ऑर्डर को स्टेटस को चेंज कर सकता है, ऑन होल्ड है, सो इसको कंप्लीट कर सकता है, ये स्टेटस को कंप्लीटेड मार्क कर सकता है। और यहाँ से इनवॉइस और ये सब चीज़ें भी डाउनलोड कर सकता है, अगर चाहिए तो बिल डाउनलोड कर सकता है। अभी ये जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर प्लेस किया वो इसको डाउनलोड कर सकता है फाइल को जो हमने देखा है, और ये पैसे विड्रॉ कर सकता है। ये जो सेलर है 150 रुपये का इसका सेल था, सो 10% कटेगा और 135 रुपये से मिलेंगे। आप देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये रिक्वेस्ट विड्रॉ पे क्लिक करेगा, पेपैल के थ्रू नहीं, मुझे सपोज बैंक ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे बैंक में चाहिए 135 रुपये, सो मैं पूरे 135 रुपये में मुझे चाहिए। ओके, आप देखेंगे सबमिट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अभी आपको ये रिक्वेस्ट मिलेगा, बिकॉज मैंने पहले बताया कोई भी परचेस करता है पूरे पैसे आपके अकाउंट में, यानी जो वेबसाइट का ओनर है एडमिन है उसके अकाउंट में आता है। आप अपना 10% कमीशन माइनस करके उसका जो बचा 150 में 135 90% उसका बचा आप उसको दे सकते हैं। वो कैसे देंगे वो आप दुकान के अंदर में देखेंगे विड्रॉ, यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट आया होगा आपको वेंडर का, देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करके व्यू पे क्लिक करें, आप देखेंगे इसका बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल दिया हुआ है और कितने पैसे आपको भेजने हैं वो भी दिया हुआ है। जब आप इसको ये पैसे भेज दें, आप इसको अप्रूव करके प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब इसी के साथ साथ ये भी ट्रांजैक्शन हो गया अभी कंप्लीट। सो सिंगल वेंडर मल्टी वेंडर दोनों का ट्रांजैक्शन हमने देख लिया। अभी फाइनली कुछ फाइनल डिज़ाइन के चेंजेस बचे, जैसे हमने लोगो अपलोड नहीं किया, उसके बाद हमने अपना इसको डिज़ाइन नहीं किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म को और टाइटल बार, ये सब चीज़ें बची हुई हैं। फाइनल डिज़ाइनिंग कस्टमाइजेशन बचा हुआ है, वो भी फटाफट कर लेते हैं। वो करने के लिए ऊपर आप कस्टमाइज लिंक पे क्लिक करें। सबसे पहले हम लोगो अपलोड कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप साइट आइडेंटिटी जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें और जो भी आपका लोगो है वो लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर लें। ये रहा मेरा लोगो, या फिर जो भी आपका लोगो है आप अपना लोगो अपलोड कर दें। रेटिना में भी आप चाहें तो ये लोगो अपलोड कर दें। ओके, उसके बाद लोगो का क्या साइज़ रखना है मैं यहाँ सेट कर देता हूँ 150। ओके, 150 पिक्सल्स। और ये दूसरे डिवाइसेस में कैसा दिखेगा, सो आप मोबाइल आइकॉन नीचे जो दिख रहा है इस पर क्लिक करें, इसमें आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं हर डिवाइस में। टैबलेट पे क्लिक करें, कौन से डिवाइस में कितना बड़ा आपको लोगो चाहिए वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करें, फिर से डेस्कटॉप पे आइए, उसके बाद पीछे आइए और भी कुछ चेंजेस है। लेआउट में आप देखेंगे
पहले मैं इसमें दे देता हूँ पेज हेडर। अगर आप अबाउट पेज या कोई भी पेज देखेंगे इसमें हेडर नहीं है, हमें पेज हेडर चाहिए। आप इसे ऑन करें, अभी आप देखेंगे पेज हेडर। इसके स्टाइल को मुझे चेंज करना है, इसे सेंटर में लेके आना है। और बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो या कलर चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा डिज़ाइन पे जाके बैकग्राउंड के कलर को इसकी जगह ये कलर, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप सेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कलर, कोई भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करिए। टाइटल का कलर आपको ब्लैक करना है, रेड करना है, येलो करना है, जो भी करना है सब चीज़ें आप यहाँ से डिज़ाइनिंग की भी कर सकती हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट साइड बार बचा हुआ था, आप देखेंगे शॉप पेज में साइड बार। सो आप साइड बार पे जाइए और ये सेलेक्ट कीजिए शॉप आर्काइव। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड बार सेलेक्ट कर दीजिए। अभी आप देखेंगे साइड बार आपका लेफ़्ट में आ गया। उसके बाद पीछे आइए और उसके बाद फुटर की चेंजेस हम देख चुके हैं। कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह आप देखेंगे ब्लू कलर है, डार्क ब्लू। इसकी जगह सपोज़ मुझे ये पर्पल कलर चाहिए, हर जगह मैं चाहता हूँ जहाँ भी सब ये पर्पल कलर का हो जाए। आप देखेंगे ये भी पर्पल कलर का हो गया। जो मेन चीज़ें हैं, लिंक का कलर पर्पल हो गया, कोई पे हावर करो आप पर्पल कलर हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर रहे, ये सब जो बहुत डल टेक्स्ट लग रहा है ब्लैक कलर हो जाए। अभी बटन का कलर अलग से आपको सेट करना पड़ता है, तो बटन पे जाइए और सपोज़ इसकी जगह मुझे ब्लैक कलर का बटन चाहिए। अभी हर बटन का कलर ब्लैक हो जाएगा। ओके, ये रहा। फिर उसके बाद है वूकॉमर्स के अंडर में आइए और इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि प्रोडक्ट कैटलॉग पे जाइए और मोबाइल पे जाइए और मोबाइल में यहाँ पर 2 कर दीजिए। ओके, मैं चाहता हूँ मोबाइल में एक साथ 2 प्रोडक्ट दिखें। पब्लिश करें, एक बार इस पेज को रिफ़्रेश करें। फिर से मैं जाता हूँ वूकॉमर्स पे और प्रोडक्ट कैटलॉग के बाद है आपका प्रोडक्ट फ़ोटोज़, प्रोडक्ट इमेजेस। अभी आपके प्रोडक्ट की इमेज 1:1 रेशियो में, मतलब स्क्वायर इमेजेस है। अगर आपको इसको कस्टम करना है आप कस्टम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे 4:3 हो गया या फिर 3:4। ऐसा ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए 4:3 हो गया। अगर आपका लंबा फोटो होता तो आप 3:4 इसको ऐसा कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे ऐसा दिखेगा। सो जैसा भी आपको चाहिए आप कस्टम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर से पीछे आइए, अभी शॉप आर्काइव पे जाइए और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोडक्ट कंटेंट पे जाते हैं, मुझे लेफ़्ट में रखना है, ये सब जो डिटेल्स हैं लेफ़्ट में रखनी है। ओके, और रेटिंग शो नहीं करना है, सो रेटिंग को मैं हटा देता हूँ। पब्लिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेल टैग को देखते हैं। सेल टैग अभी आप देखेंगे अभी तो एक भी प्रोडक्ट सेल पे नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट सेल टैग को लेफ़्ट में है। इसका स्टाइलिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर सेल टैग का कैसा रहेगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल में है ना, यहाँ दिख रहा है उसके टॉप लेफ्ट में -23 -70% ऑफ ऐसा। सो आप कर सकते हैं। उसके बाद विश लिस्ट बटन कहाँ है? विश लिस्ट बटन के लिए मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि विश लिस्ट इधर दिखे नीचे में सर्कल में। उसके बाद ऐड टू कार्ट में मुझे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला। कोई भी हावर करे, अभी एक बार मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ तो प्रोडक्ट के बीच में ऐड टू कार्ट का बटन दिखे। फिर से अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स या शॉप पेज पे जाऊँ, अभी आप देखेंगे ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। और फाइनली एक काम करें, आप एडिशनल CSS पे क्लिक करें और यहाँ पर मीडिया फोल्डर के अंदर में पेजेस फोल्डर पे जाइए। यहाँ पर CSS को कॉपी करें, सबको यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। अभी आप देखेंगे कई सारी चीज़ें इससे हो गई। यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड हो गए। कॉन्टैक्ट पेज पे अगर आप जाइएगा वो खूबसूरत फॉर्म बन गया। एक चीज़ अभी पूरा नहीं हुआ होगा, नीचे का ये हो गया, बटन नहीं हुआ। सो बटन के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी होगी। लेफ्ट में अगर आप देखें, ये रहा फुटर न्यूज़लेटर। इसमें ये जो टेक्स्ट दिया वो इतना कॉपी करे, फुल स्टॉप news-form, ओके, .news-form, इसको कॉपी करें। सिर्फ इतना कॉपी करें, news-form। डैशबोर्ड पे जाइए और अपने MC for WP वाले फॉर्म पे जाइए और यहाँ पर इनपुट दिख रहा है आपको, सबमिट जो लिखा है उसके आगे आप डालिए क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में news-form। उसके बाद आपका ये भी फिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसे नीचे कट करूँ, अभी आप देखेंगे आपका ये बटन भी दिख रहा है, राइट। और फाइनली इसी के साथ साथ हमारा ये वीडियो होता है 100% कंप्लीट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोग और भी इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस फ्री में सीखना चाहते हैं, कैसे फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करके ऐसे वीडियोस बनाते हैं हिंदी में, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे दबाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कॉमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, सो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।